रहीम बेटा, वी आर स्टार्टिंग द मेन कोर्स, मेन सेक्शन ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एक सवाल मेरे माइंड में आया, आप लोग मुझे अगर को बता दे तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? बेहतर से बेहतरीन, मतलब इम्प्रूव करना। अच्छा, डेवलप करने के लिए अगर वाकई में हम मेहनत कर रहे हैं या वाकई में डेवलप कर रहे हैं, कैसे पता चलता है कि जी हाँ अब डेवलपमेंट का आगाज हुआ? आउटकम मिलेगा, लोगों से फीडबैक मिल जाएगा, या हमारी अपनी आपको लगता है पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए लोगों का सहारा लेना पड़ता है? ऑब्जर्वेशन के साथ। अगर मैं ये कहूँ, चले अब बात को थोड़ा कम करते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि डेवलपमेंट का मतलब शुरू ही तब होता है जब अंडर डेवलप्ड चीज़ों को ठीक करके डेवलपमेंट की तरफ लाया जाए, यानी जो चीज़ पहले ही अंडर डेवलप्ड है, अगर हम ही अंडर डेवलप्ड हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ कैसे जा सकते हैं? पॉसिबल नहीं है ना। अगर हमारी अपनी डेवलप्ड, तो हम तब कहेंगे ना कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट व्हेन वी हैव इरेडिकेटेड ईच एंड एवरीथिंग दैट वाज अंडर डेवलप्ड। जो डेवलपमेंट के फेज से नीचे थी, जो हमें डेवलपमेंट पर की तरफ ले जाने में सबसे बड़ी रुकावट थी, अगर हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं तो यस वी कैन से दैट वी आर गोइंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट। ये पहली बात है। हमें बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 चीज़ एक ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें, समझने की कोशिश करें कि आखिर में वो एक पर्सन, आप इतने लोग मेरे सामने बैठे हो, तो पहले तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए आप में से हर एक इंडिविजुअल को बशमूल मेरे, कि हम हैं क्या। इस मुआशरे में हम आए तो आने के पीछे एक मकसद क्या था, क्या मोटिव था हमारे यहाँ आने का? चलो ये मोटिव की बात तो बाद में करते हैं, पहले ये तो देखें कि मैं खुद कौन हूँ। कोई कुछ तो हूँगा ना मैं, मेरी कोई पहचान तो होगी ना। कोई सिर्फ नाम है मेरे पास जो कि मुझे मेरे वालिदैन ने दिया, ये भी मेरा अपना नहीं है, मेरे वालिदैन ने मुझे ये नाम दिया। मैं खुद क्या हूँ? ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो यकीनन एक राह फराहम करता है, एक रास्ता फराहम करता है, एक रोशनी की किरण फराहम करता है हमें टूवर्ड्स डेवलपमेंट। क्योंकि ये वो पहला फेज़ है कि जिसमें हम अपनी अंडर डेवलप्ड चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे और डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, लेकिन तब जब हमें पता हो कि हम आखिर हैं क्या। मुझे अपने रियल सेल्फ का पता तो चले, मैं असल में हूं क्या। तो दिस इज व्हाट फॉर विच वी आर हेयर। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो सबसे पहले अंडर डेवलप्ड चीज़ें हैं, वो फेजेस जो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं, हम पहले उनके ऊपर काम करें। और सबसे पहला वर्ड ये है, ये जानें कि आखिर मैं हूँ कौन, मैं यहाँ पे भेजा ही क्यों गया। हम ये सब मानते हैं, हम ये सब समझते हैं कि इस दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद है, बट व्हाट इज़ दैट मोटिव? वो मकसद क्या है? हमें उसको समझना है, हमें उसको अंडरस्टैंड करना है कि आखिर वो मकसद क्या होगा। आज आप बैठ कर चुके, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और फ्यूचर में इंशाल्लाह यू विल बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा कि मैं फ्यूचर में क्या या कैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं। दो बातें, क्या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं। दो ही है ना, कोई तीसरा नहीं है। जब मैं बात करता हूं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरी मुराद है कि मैं बनूंगा एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर। क्या बनूंगा? एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? यू नो, ऑनर ऑफ अ बिजनेस। और इंट्राप्रेन्योर कौन होता है? जो बिजनेस के अंदर ऑनर होता है लेकिन खुद एक्चुअल ऑनर नहीं होता।
जिसको ऑनर भी छेड़ते वक्त सोचता है कि इससे पंगा लूंगा ना काम खराब हो जाएगा। चलो मिसाल दूँ आपको और आसानी से, कौन? सीईओ तो खुद ऑनर हो सकता है। चलो कॉलेज से मिसाल ले लेते हैं। आपको इस कॉलेज में मुझे बताएं कोई इंट्राप्रेन्योर है कॉलेज के अंदर? सर इस इंट्राप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर कौन है? सर आतिफ आप। बात वैसे करने वाली ये है कि सर जवाद क्यों इंट्राप्रेन्योर हैं? सर जवाद अपनी चीज़ों के जो फैसले हैं, अपनी जो ख़ास किस्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे नहीं हटते और वो अपना काम करते हैं। और सर आतिफ उनके प्रिंसिपल्स के दरमियान कभी भी हाइल नहीं होते। क्यों? वजह क्या है? बिकॉज इज़ इंट्राप्रेन्योर। वो अपने हिस्से का काम अच्छे अंदाज से कर रहे हैं, कंपनी चल रही है, सारा काम अच्छे से हो रहा है, कोई शिकायत नहीं है, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दुनिया में दो किस्म के इंसान हैं, एक वो हैं और एक ये हैं। ये दो हैं, एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर। और दूसरा शख्स कौन है? जो कि किसी के अंडर काम करता है, जॉब होल्डर है। और जॉब होल्डर क्या होता है? ये होता है। अब आप लोगों ने अपने आप को पहचानना है तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैंने बनना क्या है। आतिफ आब्दी बनना है, जवाद महमूद, सर जवाद महमूद, सही नाम बोला मैंने, सर जवाद बनना है। और तीसरा मैंने एक जॉब होल्डर बनना है। सुकून किस में है? कब्र में तो है, लेकिन दुनिया में सुकून किस में है? एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर बनना है? एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर बनना है। अब पहले हमें यह समझना है, ये हैं तो तीन लफ्ज हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइड सब्जेक्ट। आखिर आप क्या हैं? अगर मैं कहूं हु आर यू इन फ्यूचर, तो ये ज्यादा क्लियर नहीं हो जाएगी बात मेरे लिए समझने में, कि यहां पे मैं कम से कम ये तो डिसाइड करूं कि फ्यूचर में आखिर मैं बनना क्या चाहता हूं, फ्यूचर में मैं करना क्या चाहता हूं। चलो एक और मिसाल आपके सामने लाता हूं। 100 भैंसें एक छप्पड़ के अंदर नहा रही होती हैं, 100 भैंसें, और उनकी रखवाली करने वाला उनका एक बॉस एक गुजर होता है, जो साइड पे दरख्त के नीचे सुकून से बैठा होता है। और जब टाइम होता है तो वो उन्हें करता है इस तरह को आवाज़ देता है, और वो सारी की सारी लाइन में उसकी बात सुन के काम चलना शुरू हो जाती है। ये जो गुजर साहब हैं, गुजर साहब में और वो जो 100 भैंसें हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या चीज़ है जिसने गुजर साहब को गुजर बना दिया? क्या चीज़ है जिसने भैंसों को भैंस बना दिया? अकल। अकल तो भाई मैं आपको बता दूं, जानवरों में भी अकल होती है, जानवरों में भी अकल होती है। आप साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। आप भैंस के सामने गोश्त रखो, वो खाएगी? खा लेगी भैंस गोश्त? शऊर तो इंसान में होगा ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर अकल तो है ना, उसे पता है क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खानी। एक बकरी है, उसे पता है मैंने ये खाना है मैंने ये नहीं खाना। तो भैंस में और गुजर भाई साहब में क्या डिफरेंस है? अकल दोनों में है। मैं जिस पॉइंट पे आपको लेके आना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। भाई भैंस में भी अकल है, गुजर साहब में भी अकल है। आखिर क्या चीज़ है जिसने 100 भैंसों का मालिक एक गुजर साहब को बना दिया? अकल दोनों में है। गुजर साहब डिसीजन ले सकता है कि मतलब अकल यूज कर सकते हैं, यही कहना चाह रहे हैं, अकल का इस्तेमाल। तो मतलब यह हुआ कि अकल का इस्तेमाल करने वाला एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर ही होता है, और जो चुप करके काम पे लगा रहता है वो क्या होता है? एम्प्लॉय होता है। वो भैंसें होती हैं। भैंसें खाना नहीं खाती, सुबह के टाइम मिलता है ना उन्हें राज्य के, एंटरटेनमेंट भी होती है, सुकून से बैठी रहती हैं, दरख्त पे जैसे देख रही होती हैं, कोई आ रहा कोई जानवर आ रहा तो उसे ऐसे करके मार रही होती हैं। ये सारा काम तो उसकी एंटरटेनमेंट उसके हिसाब से वही है। हम भी वही करते हैं, सुबह के टाइम उठे, खाना खाया, काम किया, काम करने के बाद रेस्ट किया, खाना खाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है ना वो रेस्ट किया, फिर सो गए।
और गुज्जर साहब क्या हैं? गुज्जर साहब भी वो करते हैं, लेकिन वो अपनी अकल को यूटिलाइज कर रहे हैं। और यूटिलाइज कैसे किया कि काम किनसे करवा रहे हैं? मेन सोच खुद क्या कर रहे हैं? हर टाइम आराम ही हो रहा है। तो बात सिर्फ ये है, इस दुनिया में जनाब जीने का एक ही राज है, या तो अकल यूज करके एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर बन जाओ, नहीं तो भैंसे बन जाओ। और ये रेशो मैं आपको बताता चलूं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपको देखने को मिलेगी कि 20,000 स्टूडेंट्स में से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक स्टूडेंट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। ये मैं आपको रेशो बता रहा हूं, आउट ऑफ 20,000 ओनली 1 स्टूडेंट बिकम्स क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अगर ये मैं बात को थोड़ा और समेटूं और मैं आपको ज़रा बात को और अच्छे अंदाज से लेके चलूं, तो ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिए कि आउट ऑफ 100 क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 1 क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकम्स दिस एंड 99 बिकम्स दिस। दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू डिसाइड कि आपने क्या बनना है। और याद रखिएगा, ये कभी भी खुश नहीं हो सकता, ये कभी भी सुखी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। ये आपके कहने का मतलब ये कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक ओनर बनना चाहिए, ऑनर होना, ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करे जिससे। जॉब करना अगर है तो भाई अपनी टर्म्स पे, या तो जवाद साहब बनो या आतिफ साहब बनो। हर इंसान तो जवाब साहब नहीं बन सकता है। भाई ये जवाद साहब ने भी कभी सोचा होगा आपकी सीट पे बैठे हुए? अगर सोचते तो आप वो जवाद साहब ना होते। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, उनमें से 95% जितने ऑर्गेनाइजेशन है उनके सीईओ या तो एमबीए होल्डर है या किसी और डिग्री होल्डर है। उनके अंदर क्या है, क्यों है, ये पहले बात सोचो, क्यों है? क्योंकि उनको अकल यूज करनी आती है, और ये उनको बिजनेस करना आता है और बिजनेस करवाना आता है। मतलब क्या कि बहुत से, यही एक बात है कि आप बिल गेट्स की बात करें तो वो खुद उतना क्वालिफाइड नहीं है, बाकी उतना क्वालिफाइड नहीं है, यूनिवर्सिटी ड्रॉप ऑफ है, उसे निकाला गया है, लेकिन उसके अंडर बहुत से सैकड़ों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उसके अंडर है। क्यों? क्योंकि उसे काम करवाना आता है। मैं अब इस बात को और शॉर्ट करता हूं मेरे भाइयों, इस दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, एक वो जो काम करवाना जानते हैं और दूसरा वो जो काम करना जानते हैं। और जो काम करना जानते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते, सेटिस्फाई होगा, मुतमईन, और जी जो अल्लाह ने देता है शुक्र है अल्लाह का। या नौकर बनना है या मालिक बनना है। 2 बातें, या नौकर है या मालिक है। और याद रखें, मैंने वही बात आपको बताई कि मालिक बनना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वाई? क्योंकि उसके लिए अपने यहाँ पे समझाना पड़ता है कि मैं ये नहीं बनना चाहता, मैं ये नहीं बनूंगा। अब चलो इस बात को थोड़ा और ज़रा राज वाली बातों की तरफ आ जाते हैं। आप में से कोई मुझे बताएगा कि जवाद साहब पर मंथ कितना कमाते होंगे? पिछली बातें कर लेते हैं ना थोड़ी थोड़ी, कितना को कमाते होंगे जवाद? हम जनाब नहीं कह सकते सर आतिफ का कि सर आतिफ कितना कमाएंगे, क्योंकि वो तो क्या है, एंटरप्रेन्योर। एक इंट्राप्रेन्योर महीने का कितना कमाता होगा सिर्फ इस कॉलेज एसबीआई से? रियलिस्टिक हो गए सोच लो, कितने स्टूडेंट्स हैं, आप उस हिसाब से हिसाब लगाएं तो पर मंथ, जाहिर सी बात है कॉलेज फिजिकल बिल्डिंग का भी अपना बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, आपकी सोच से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस एसबीआई के अंदर एक एंटरप्रेन्योर जिनका नाम सर जवाद है, ये पर मंथ कितना कमाते होंगे जी? 2 से 3 मिलियन इतना कमाते होंगे रियलिस्टिकली अगर हम सोचें तो। अच्छा, मैं आपकी बात का ही साथ देता हूँ। जवाद साहब आज जिस मुकाम के ऊपर है ना, जिस पोस्ट के ऊपर है, ये अगर 2 मिलियन ना कमा रहे हो ना तो ये ज्यादती है मिनिमम। ये मैं क्या कह रहा हूं, मिनिमम अगर 2 मिलियन ना कमा रहे हो ना तो ये ज्यादती है। अच्छा सर आपको कैसे पता? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो 2 मिलियन ना कमा रहे हो, क्योंकि मैं खुद भी तो किसी तरह एसपीआई का हिस्सा ही हूं ना, तो कुछ ना कुछ तो हमें मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। नहीं साढ़े को उड़ते नहीं आती होती, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं? तो बाद में नहीं समझ रहे हो, कम अज कम
जवाद साहब क्या ये फाइनेंशियली कंस्ट्रेन या परेशानियों में होंगे? आपको क्या लगता है? जैसी लाइफ सर जवाद गुजार रहे हैं जिसके अंदर कोई फजूल खर्ची नहीं है, फजूल खर्ची नहीं है, फजूल खर्ची होनी भी नहीं चाहिए, इस्लाम इजाज़त भी नहीं देता। क्या सर जवाद आज चाहें अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम डिक्लेयर करना तो क्या वो कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, क्यों नहीं अगर कमाता? भाई मेरे लिए तो मसला ही कोई नहीं है, मैं बिल्कुल फाइनेंशियली फ्रीडम में हूँ। तो मतलब क्या है कि इन्होंने ये जो जॉब की है या कर रहे हैं इंट्राप्रेन्योर की, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसलिए कर रहे हैं कि ही डज नॉट वांट टू बिकम एक्चुअल ओनर, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ये एक्स्ट्रा जो हेडेक है इसे नहीं लेना चाहता, मैं इंट्राप्रेन्योर की तरफ रहना चाहता हूँ। तो आपको आज ये डिसाइड करना है वेदर यू वांट टू बिकम आतिफ आबदी और जवाद, सर जवाद। और भाइयों जिंदगी इन्हीं दो में है, जिंदगी इन्हीं दो में है। अब सवाल ये है कि ठीक है मैं बन जाता हूँ, क्या बन गया? सोच लिया मैं बन गया? ऐसे तो नहीं होता ना भाई, ये मजाक तो ना करो यार, ऐसे थोड़ी होगा। अब सर जवाद ने आखिर ऐसा क्या किया कि वो दा जवाद बने, और सर आतिफ आबदी ने भी ऐसा क्या किया या कर रहे हैं दोनों कि ये सर आतिफ जो हैं वो दी आतिफ आबदी बने? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से आपकी क्या मुराद है? मतलब कोई चिल्ले काटे हैं उन्होंने 60-60 दिन के? सही डायरेक्शन में स्ट्रगल की। मेन बात ये डिसिप्लिन स्ट्रगल की है। मतलब मैंने सर आतिफ से, मैं अब आपको ना मेन क्रक्स की बात बताऊं, सर आतिफ से मेरी बात हुई तो मैंने सर आतिफ को बताया कि सर जस्ट इन 3 वर्ड्स आपने बताना है कि अगर कोई चाहे कि वो सर आतिफ आबदी बनना चाहे तो वो क्या कर सकता है। अगर कोई शख्स चाहे कि मैं सर आतिफ आबदी बनना चाहता हूँ तो उसे क्या करना चाहिए, मुझे 3 अल्फाज में बता दें। तो सर आतिफ ने इसके ऊपर जो है वो सबसे पहले जो बात बोली वो ये थी कंसिस्टेंसी। आपको क्या होना पड़ेगा? कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने बोला प्लानिंग, आपको हर चीज़ को प्लान के साथ लेके चलना। और प्लान का ये मतलब नहीं मैं हर टाइम बैठ के कागज़ के ऊपर लिखता हूँ कि मुझे प्लानिंग करनी है। वीक वाइज प्लान होते हैं, 15 डेज़ प्लान होते हैं, 6 मंथ प्लान होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ना, मिशन, विजन, मिशन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, प्लानिंग। और तीसरा उन्होंने जो बात बोली थी, उन्होंने बोला था इसके अंदर कि स्मार्ट अप्रोच अपनाना। क्या अपनाना? स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच का मतलब क्या है कि ये काम किस तरह से मैं अच्छे अंदाज से कर सकता हूँ। अगर एक काम है मुझे एक किताब को पढ़ना पड़ेगा, क्यों ना मैं चैट जीपीटी से किताबें पढ़वाऊँ और अपना काम निकलवा लूँ। समझ आ रही बात की? पहला क्या होना चाहिए? दूसरा प्लानिंग, और तीसरा स्मार्ट अप्रोच। अब मैं लॉन्ग अप्रोच नहीं कह सकता, सर आतिफ ने लॉन्ग अप्रोच की होगी, लेकिन मैं लॉन्ग अप्रोच नहीं कह सकता, क्योंकि अगर आप चाहें सर आतिफ की तरह बनना तो उसके लिए आप स्मार्ट अप्रोच से आप बन सकते हैं, क्योंकि सर आतिफ इस वक्त बहुत आगे हैं और हम जल्दी ये मुकाम हासिल कर सकते हैं सिर्फ तब जब हमारे अंदर ये 3 चीज़ें बस शामिल हों। आपने डिसिप्लिन बनना है भाई, जिसमें कंसिस्टेंट इंसान खुद ब खुद होता है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? इस बात का आंसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई खूबसूरत दे ही नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु ने इसके ऊपर जो है वो बड़ी खूबसूरत बात की, सहाबा के दरमियान बैठे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि पूछा सहाबा से कि सहाबा मुझे बताओ कि सबसे अफजल तरीन अमल क्या है, सबसे अफजल तरीन अमल क्या है? तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह आप बताइए। कुछ ने दरमियान में कहा कि या रसूलल्लाह हज, ज़कात, रोज़ा। तो आपने फरमाया जी हाँ वो अफजल हैं, लेकिन अफजल तरीन अमल क्या है? तो फिर साहब ने कहा कि या रसूलल्लाह आप ही बता दीजिए कि सबसे अफजल तरीन अमल क्या है। तो आप ने फरमाया कि हर वो अमल जो चाहे हो तो थोड़ा मगर मुसलसल हो। अच्छा, हो तो थोड़ा लेकिन मुसलसल हो, ये सबसे अफजल तरीन अमल है। मैंने सोचा कि जनाब एक दिन मैं जज्बात में आया और मैंने कह दिया कि भाई अब तो मैंने एक कुरान पाक पढ़ के रहना, और मैंने पढ़ लिया। अगले 10 दिन गायब, अगले 10 दिन नहीं पढ़ा। अब एक शख्स है जो रोज़ाना सिर्फ 3 आयात पढ़ता है और वो डेली पढ़ता ही पढ़ता है। अब अफजल अमल वो पहला सिपारा पढ़ने वाला था या रोज़ाना 3 पढ़ने वाला? 3 पढ़ने वाला।
तो क्या कंसिस्टेंसी की सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, डेफिनेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी कि जनाब हर वो अमल जो चाहे थोड़ा हो लेकिन हो मुसलसल। मैंने सोचा कि मैंने जनाब पढ़ना है और डेली बेसिस में मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। 3 दिन आपने पढ़ा और चौथे दिन ऐसा हुआ कि आपके पास टाइम नहीं है, यू डोंट हैव टाइम, आपने कहीं पर जाना है, तो आप उस कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ सकते। आप क्या करेंगे कि आप 15 मिनट बैठ के पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे लाजमी। तो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट हो। और प्लानर क्या होता है? प्लानिंग से क्या मुराद है कि आपने जो काम करना है आप उसके बारे में सोचो। मुसलमान कभी भी बिना सोचे कोई काम नहीं करता। हमें तो खुद हमारा दीन सिखाता है कि आप कोई भी काम करो तो क्या सोच समझ के करो, विद प्लानिंग करो। और मुसलमान स्मार्ट होता है। अब आप कभी गौर करें कि मुसलमान ऐसी जो है वो शहजादी कौम है कि ये पुठा काम भी करें तो उसमें भी बड़े आगे निकल जाते हैं। वो मुझे यहाँ पे जुनैद जमशेद की एग्जांपल आ गई। जुनैद जमशेद जो है ना, वो कहते हैं कि मैं जब पहली बार गया, सुन रहा था मैं फेसबुक पे, कहते पहली बार ना मुझे कोई ले गया वहाँ पे कि भैया आप जाओ हमारे साथ चलो। तो कहते मैं वहाँ पे गया तो हर कोई अपने, वो जो सामने आलिम साहब थे वो पूछ रहे थे आपका प्रोफेशन क्या है हर एक से। कहते उन्होंने मुझसे भी पूछ लिया। कहता मैं सोच ही पड़ा हूँ मैं क्या कहूँ। कहता मैं उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा कि मैं सिंगर हूँ। और इस तरह पाकिस्तान में मेरा दूसरे मेरे साथ दोस्त है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के सबसे नंबर 1 सिंगर है। कहते मुसलमान की क्या ही बात है, ये किसी तरफ भी जाए अपना नाम कमा लेता है, किसी तरफ भी जाए अपना नाम कमा लेता है। तो हर चीज़ में यानी तरीका एक उनका ज़बरदस्त सा चेक करो कि भाई उन्होंने वो जो, अगर वो कहते कि यार सिंगर है जा पीछे होइए वो सारा को, लेकिन उन्होंने कितना मज़ेदार कवर मारा और उन्होंने कहा कि यार किसी तरफ भी मुसलमान जाए ना वो अपना नाम कमा लेता है, वो अपना नाम ऊपर बना लेता है। वो अलग बात है कि बाद में अगर रियलाइजेशन अल्लाह ताला डाल देता है तो फिर वो असल हक़ की तरफ आ ही जाता है, वो चलता ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में फरमाया था, जब साहबा ने कहा कि या रसूलल्लाह ये बड़े ही अक्लमंद और बड़े ही सोच विचार वाले मुदब्बिर इंसान हैं, तो आपने फरमाया अगर ये सोच विचार वाले मुदब्बिर इंसान हैं तो ये इस्लाम में लाजमी आएंगे। और हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमान बने, हम सब ने देखा। तो बात सिंपल सी बस ये है, चीज़ को अंडरस्टैंड करना ये है कि अगर आप वाकई में चाहते हो टू बिकम वन ऑफ द पर्सन्स लाइक दिस, तो आपको लाजमी इन 3 फेजेस के ऊपर तो अमल करना ही पड़ेगा, इन 3 के ऊपर। और याद रखिएगा कि हम लोग ये समझते हैं कि मैं स्ट्रगल में जैसे गुज़र रहा हूँ वैसे स्ट्रगल से कोई नहीं गुज़रा। मैं हॉस्टलाइज रहा या हॉस्टलाइज हूँ, मुझे जो है वो पैसे कम मिलते हैं, ऐसी परेशानियाँ दूसरों को अगर बर्दाश्त करनी पड़ती तो वो जी लेते तो बहुत बात थी। तो आप कभी सुने कि आतिफ आबदी साहब भी हॉस्टलाइज ही रहे हैं। आप सर जवाब से उनकी स्टोरी सुने, आपको पता चल जाएगा। तो जनाब एंटरप्रेन्योर या इंटरप्रेन्योर बनने के लिए, और ये तभी वही शख्स एंटरप्रेन्योर या इंटरप्रेन्योर बनेगा जो जितना ज़्यादा मुश्किलात को या परेशानियों को देखता है, क्योंकि उसे पता है कि कामयाबी कितनी अच्छी होती है, कितनी स्वीट होती है, और उसी सूरत में वो कर सकता है। और चूँकि हम बात कर रहे हैं कि हमने एंटरप्रेन्योर या इंटरप्रेन्योर में से कुछ बनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहते हो हाँ ये ठीक है 5-6 लाख मिल तो रहे हैं ना पैसे, कोई बात नहीं, हाथ नीचे है तो, और एक है कि ऐसे है। इट डिपेंड्स ऑन यू। अब सब सर जवाद की बात करें, किसी के ज़हन में बात आएगी कि सर जवाद भी तो ये कर रहे हैं, और भाई सर जवाद पहले ये बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और उसमें से वो पैसे ले रहे हैं, पार्टनरशिप टाइप, ठीक है, उनका लेना वो इस ज़िम्मे में नहीं आता। बात समझ रहे हो मेरी बात की? तो हमेशा अपने आप को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करवाना है कि व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ, आपने किस तरफ जाना है। तो पहले हु यू आर का आंसर ये है कि मुझे अपने आप को पहले आज ये डायरेक्शन सेट करनी है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है या एक वर्कर बनना है किसी के अंडर। करना क्या है मुझे इस लाइफ के अंदर, और अगर वर्कर बनना है तो मुझे इंट्राप्रेन्योर वाला बनना है, वरना मैंने नहीं बनना है ऐसा। और उसके लिए हमें काम करने पड़ेंगे, हर चीज़ की तरफ चलना पड़ेगा, और अंडर डेवलप्ड चीज़ों में से कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं कहूँगा, सिर्फ 2 चीज़ें कहूँगा जिनको आप लोगों ने छोड़ दें। ओनली 2 थिंग्स इन योर लाइफ, कि जिनको अगर आप छोड़ देंगे तो मैं आपको दावे से ये बात कह सकता हूँ
कि आज के इस दौर में आप स्मार्टर पर्सनैलिटी होंगे और आप वाकई में एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर बन सकते हैं, सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़ के। और उसमें से सबसे पहली चीज़, अगर हम अंडर डेवलप्ड चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर मुझे काम करना है, दैट इज़ हेयर इन दिस, इन फ्रंट ऑफ यू, कि मैं अपनी इस स्क्रीन पर जो सिर्फ मेरे साथ है कितना टाइम स्पेंड करता हूँ। आप सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है ना? इस एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रा सेटिंग्स को ओपन करें खुद। मैं नहीं देखूंगा, ज़रा खुद देखो। हाँ नहीं, वो बताता हूँ, करो ओपन ज़रा, इसकी ज़रा सेटिंग्स ओपन करें। सबके पास एंड्रॉयड होगा, उसकी सेटिंग पे जाएं और यहाँ पे देखें डिजिटल वेल बीइंग। हाँ ज़रा ओपन करें उसे, डिजिटल वेल बीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल होगा, ठीक है, डिजिटल वेल बीइंग। और आपका जो है वो स्क्रीन टाइम होगा आईफोन पे, ठीक है। अब इसमें आप अगर गौर करें तो आप देखें, जी चेक किया आप लोगों ने, ठीक है। अब इसमें यहीं से आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे लिंक्स शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ ये वीडियो, इस सेक्शन का ये पार्ट है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये 2 वीडियोस इन सेक्शन का पार्ट है। आप लोगों ने इन 2 वीडियोस को लाजमी हर सूरत देखना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लाजमी हर सूरत देखना है। दीज वीडियोस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपने इन वीडियोस को देखना है। पहले तो आप खुद ये देखें कि आप स्क्रीन टाइम को जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस कदर एक ऐसी यूजलेस चीज़ के साथ अपने आप को अटैच किए हुए हो कि जिस चीज़ का कोई फ़ायदा ही हमारी लाइफ में नहीं है। कितनी को रील्स होंगी या क्या क्या होगा, अगर हम सिर्फ इस चीज़ की तरफ देख लें कि हमने अपनी लाइफ को किस तरफ लेकर आए हैं, तो हम इसको कम, बहुत कम और मिनिमाइज से मिनिमाइज करके अपनी लाइफ को एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर की तरफ लेके जा सकते हैं। आप लोगों के सामने अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ 2 वीडियोस की, इनमें से एक वीडियो तो मैं आपको अभी चेक करवा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। वो चाहूँगा कि आप दूसरी वीडियो भी लाजमी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ ताकि आप इसको कवर कर लें। 1 मिनट रुकिएगा जी। और ये दोनों मैं बता रहा हूँ कि आपके सिलेबस का पार्ट है। दिस इज़ हेयर। अच्छा, ये वीडियो आप देखेंगे, अभी मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ इसको पॉज इसलिए किया कि आप इसको चेक कर लेंगे। इस वीडियो के अंदर बेसिकली बताया हुआ है कि अगर आप अभी 18 ईयर्स के हैं बिलफर्ज, और 18 ईयर्स से आप अगर 90 ईयर्स तक जीते हैं, और जिस दौरानिए में हम अपना सोशल मीडिया यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अगर उसी दौरानिए के साथ करें तो हमारी असल में लाइफ क्या है और इस लाइफ के साथ क्या होने जा रहा है। एंड आई रिकमेंड यू ऑल कि आप इस वीडियो को लाजमी अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड कीजिएगा और देखिएगा, और आपको पता चलेगा हम कहाँ पे। और दूसरा टॉपिक है कि इस सोशल मीडिया हर्टिंग योर मेंटल हेल्थ। ये बेले पर्नल ने इसके ऊपर जो है वो बड़ा ही शानदार किस्म का एक लेक्चर दिया, और मैं चाहूँगा कि ये दोनों वीडियोज़ आपने बहुत ही अच्छे अंदाज से देखनी है, और ये आपके सिलेबस के अंदर इसको मैं इनकॉर्पोरेट करवा दूँगा, ठीक है। और इसके लिंक्स मैं आप लोगों के साथ, चूँकि आप फिजिकल क्लास में हो, आपके साथ आ जाएंगे, और ऑनलाइन बच्चे इन वीडियोज़ को ही देख रहे होंगे और उनके पास ये चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है। अब आप लोगों ने अपना स्क्रीन टाइम भी देखा, अगर आप उसकी तरफ चलें, आप अपने स्क्रीन टाइम की तरफ आएँ, मैं वापस इस तरफ आता हूँ। आप लोगों ने अपना स्क्रीन टाइम को देखा, और स्क्रीन टाइम के अंदर मैं आपके सामने 7 यूनिवर्सिटीज़ की जॉइंट वेंचर में की गई एक रिसर्च का नतीजा आपके सामने शो करने जा रहा हूँ। मैंने ये पूछ रहा आपसे कि आपने कितना स्क्रीन टाइम यूज़ किया, लेकिन मैं जो नतीजा आपके सामने शो कर रहा हूँ ये खुद ही आपको आपकी दुनिया का राज बता देगा। वो ये कहता है कि ऐसा इंसान, पहले ये समझ लीजिएगा कि मैं वो बात कर रहा हूँ स्क्रीन टाइम में, वो स्क्रीन टाइम जो यूज़लेस एक्टिविटीज़ में जाता है, स्टडी टाइम में नहीं जाता, ठीक है। आपकी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी चीज़ों के ऊपर नहीं जाता, मैं यूज़लेस टाइम के ऊपर बात कर रहा हूँ।
उन्होंने ये बात बोली, रिसर्च का मैं नतीजा आपके सामने, वैसे बहुत बड़ी रिसर्च थी लेकिन मैं उसका नतीजा आपके सामने सर जो है वो रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ ताकि आप समझ लें। उन्होंने कहा कि एक इंसान जो डेली बेसिस पे अपनी स्क्रीन का टाइम 30 मिनट से कम रखता है, वो इंसान एक रीज़नेबल इंसान कहलाता है। रीज़नेबल का मतलब क्या है? समझदार, उसकी अकल काम करती है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो शख्स जो कि 30+ मिनट्स एंड लेस देन 60 मिनट्स एक दिन अपनी स्क्रीन का टाइम यूज़ कर रहा है, तो हम कहेंगे ही इज़ अ लिटिल स्पॉइलर ऑफ हिज लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा थोड़ा तबाह कर रहा है, तबाह करने वाला है। और अगली बात जो उन्होंने कही कि वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो इंसान, द पर्सन हु यूजेस हिज स्क्रीन मोर देन 60 मिनट्स एंड लेस देन 90 मिनट्स, ही इज़ अ पर्सन who cannot be a successful person in this world। जो इस दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, वो सिर्फ ख्वाब देख रहा है। और अगली बात उन्होंने कही कि द पर्सन हु यूजेस मोर देन 90 मिनट्स हिज फोन स्क्रीन, ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी, डू नॉट बिलीव इन हिम। और आगे लिखा है डू नॉट डेवलप रिलेशनशिप विद हिम बिकॉज ही कैन नॉट सक्सीड, नीदर ही विल मेक यू सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड। खुद भी कामयाब नहीं होगा कभी भी, और ना आपको कभी कामयाब होने देगा। जो कितनी देर यूज करता है? मोर देन 90%। कामयाब नहीं होगा, कंफर्म है, और वो आपको भी होने नहीं देगा, ये भी कंफर्म है अगर आप उसके साथ जुड़े हो तो। ये मैं यूजलेस की बात कर रहा हूँ। टिकटॉक देख ली, फेसबुक देख ली, इन चीज़ों की तरफ गई। यानी जो शख्स 1.5 घंटे से ज़्यादा यूज़ करता है, और एक वो जो 1 घंटे से ऊपर करता है, कामयाबी उसको नहीं आने वाली उसके पास। न्यूज़ देखना यूजलेस नहीं है क्या? न्यूज़ देखना, आप न्यूज़ देख के क्या कर लोगे? दुनिया से बाहर रहने के लिए देखना पड़ता है। देखना पड़ता है, और वो उसमें कितना टाइम लगेगा? 1.5-2 घंटे लग जाएंगे आपके। आजकल तो 5 मिनट बाद भी दुनिया के हालात चेंज होते हैं। तो भाई आप 24 घंटे बाद जो पूरे दिन के हालात हैं उनको देख लो एक दफ़ा, ठीक है कि नहीं? पूरी न्यूज़ सुन लो। इतना अपडेटेड रहना, ये भी एक, मैं कहता हूँ कि ये एक नशा सा होता है कि मैं ये इसको देखूँ, ये एक एडिक्शन है ना। ज़रूरत नहीं है मुझे, क्यों मैं इस एडिक्शन में अपने आप को इंडल्ज कर रहा हूँ? मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम्स में रहेंगे, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और जब से मैं ये चीज़, अब इसी के अंदर आपकी एप्लीकेशन जो मैंने आपको डिजिटल वेलबींग बताई है, इसके अंदर हर एप्लीकेशन का एक टाइमर है। आप उस टाइमर के मुताबिक जो है वो चलो, और आप आज से ही डिसाइड कर सकते हो और आज से ही अपना फ्यूचर देख सकते हो कि भाई मैं फ्यूचर में किस मुकाम पर पहुंचने वाला हूं। आप आज से ही ये देख सकते हो, मैं कल से नहीं कह रहा। कैसे? कि जनाब आपने अपना टाइम सेट कर लिया, और टाइम सेट करने के बाद फिर आप उस टाइम के ऊपर स्टक हो जाएं। मिसाल के तौर पे मैंने फेसबुक 15 मिनट्स यूज़ करनी है, तो 15 मिनट जैसे ही होंगे वो स्क्रीन बंद हो जाएगी, एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, और स्क्रीन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आप उसको रख दो। इसका मतलब है कि आई हैव सेल्फ कंट्रोल इन माई सेल्फ। अब मैं ये काम कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें कि छुट्टी आ गई और आपको लगता है कि मैं अब ज़्यादा देखना चाहता हूँ, तो आप हर दफ़ा उसको 5 मिनट का स्नूज़ लगा दो। स्नूज़ समझते हो कि मैं 5 मिनट और देख लूँ, 5 मिनट और देख लूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि, और आप अगर चाहते हो कि यार अभी चलो छुट्टियां भी नहीं है, फिर भी मेरा ना दिल कर रहा है कि मैं 5 मिनट और देख लूँ, तो आप हर दफ़ा उसको स्नूज़ कर दें 5 मिनट आगे। तो उससे क्या होगा कि एक वक्त आएगा कि गैरत आ जाएगी कि हूँ तो शर्म कर लिया, बस कर दे। कितनी दफ़ा स्नूज़ करना है? जैसे अलार्म में होता है, अलार्म में होता है ना कि आप 5-5 मिनट ऊपर करें तो बाद में होता है कि यार बस अब उठ ही जाओ, क्या कर रहे हो, बस कर दो। तो ये भी आपको रियलाइज़ करवाएगा बार बार कि अब बस कर दो। कितना अपनी लाइफ के साथ और तुमने खेल खेलना है, बस कर दो। तो पहली चीज़ कि जिसके ऊपर कंट्रोल से आप वाकई में अपने फ्यूचर के बारे में सीरियसनेस शो कर सकते हो, वो क्या है कि अपने स्क्रीन टाइम के ऊपर आज से ही लॉक लगाओ कि मैंने इससे ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं करना। वैसे मैं ये हर दफ़ा पूछा करता हूँ, चूँकि वो मैंने आपको बताया कि मैं जब से ये बैच है तो उसमें ये बात तो मैं लाजमी करता होता हूँ बातों के साथ।
तो मैं हमेशा लास्ट में एक सवाल पूछता होता हूँ कि भाई मुझे बताएं कोई आप में से ऐसा है कि जो स्क्रीन टाइम कम से कम यूज़ करता हो, कोई है ऐसा? सर कोशिश करता हूँ, तो जो आपने टाइमर कहा ना वो तो मैं रोज़ ही करता हूँ। कौन सा 90+ वाला? नहीं, उसमें ऑप्शन होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप व्हाट्सएप 30 मिनट यूज़ कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट आप इंस्टाग्राम 30 हाँ मिनट यूज़ कर सकते हो। हाँ। तो ऐसा होता है जब मैं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को 30 मिनट का टाइमर लगा देता हूँ ना, जब वो फुल हो जाता है फिर मैं लिंक्डइन खोल देता हूँ। फिर लिखनी शुरू हो जाता है, यानी एक और एप्लीकेशन आ जाती है। इससे पहले मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता था, सच्ची बात है ना। ठीक है। या तो पढ़ता था या मोबाइल इस्तेमाल करता था या नमाज में बाहर घर से नहीं जाता था, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके बाद में एक दोस्त ने बताया कि इस तरह स्क्रीन टाइम आपको देखना। मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर जब मैंने स्क्रीन टाइम देखना शुरू कर दिया ना, फिर मुझे टेंशन होता था। हाँ देखा, यही ये रियलाइजेशन होती है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। कि जब मैं 10-15 मिनट ज़्यादा इस्तेमाल करता था ना, फिर मुझे खुद पे गुस्सा आता था। वेरी गुड। 10-15 मिनट ज़्यादा सोता था ना, तो मुझे खुद पे गुस्सा आता था। इसी तरह मोबाइल पे फिर मैंने कहा देखना ही छोड़ दे। ये बेहतर बात यही चीज़ है जो आपको, देखो हमेशा याद रखिएगा कि वो कहते हैं ना कि जिसको एहसास होता है वो मुसलमान रहता है। जब एहसास ख़त्म हो जाता है, इंसानियत ख़त्म हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ईमान आपके अंदर नहीं रहा। गुनाह का एहसास होना यह भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। और इसी तरह ज़िंदगी में आप किसी मकसद के साथ आए हो। हम कहें कि हम अल्लाह ताला की इबादत के लिए आए हैं, तो इबादत के लिए तो फरिश्ते हैं ना। हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ है, जो अल्लाह ताला की तरफ से की गई इबादतें फ़र्ज़ हैं, वो करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, और ये हमारे लिए ही अल्लाह ताला ने ये की हैं, वरना अल्लाह ताला को हमारी इबादतों की हाजत नहीं है। लेकिन एक डिसिप्लिन बनाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें इबादतें दी हैं। और अगर हम इबादत नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि हम अल्लाह ताला के बनाए हुए डिसिप्लिन को स्पॉइल कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया। और ये इसीलिए बनाया कि भाई आप ज़िंदगी में किसी मुकाम पे पहुँचो, किसी जगह पर लाजमी पहुँचो। दिस इज़ वाई अल्लाह ताला कहता है कि आप इस टाइम पे ये करो, बार बार रेपिटिशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। उसकी मिसाल देखें ना, सजदा बार बार करना है। हर जो है वो आयत के हर जो रकअत है उसके अंदर आपने अलहम्द शरीफ पढ़नी है। क्यों बार बार अल्लाह ताला ये रेपिटेशन करवाते हैं? डिसिप्लिन बनाने के लिए। कभी गौर करें। तो मतलब क्या है कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो फॉर दैट थिंग यू हैव टू बिकम डिसिप्लिन्ड पर्सन, और आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। जब आप कंसिस्टेंट होंगे, डिसिप्लिन होंगे, तो वाकई में आप अपनी चीज़ को, और हमारी ज़िंदगियों के अंदर अभी तक जो मैं ये समझ पाया हूँ, हमारी ज़िंदगियों में सबसे बड़ी रुकावट जो हमें कामयाब नहीं होने देती वो यही चीज़ है जो आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी तो हो सकता है ना। तो पॉजिटिव इस्तेमाल तो हर एक चीज़ के लिए है। हम तो बात कर रहे हैं वो जो कि बहुत ज़्यादा फैल रहा है, दैट इज़ नेगेटिव, जो हमें एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर बनने से रोक रहा है। हमें तो उसके ऊपर काम करना, हमें तो उसके ऊपर आना है कि जनाब मुझे ये चीज़ नहीं यूज़ करनी बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर मी। और दूसरी चीज़, पहली समझ आ गई, दूसरी चीज़, दूसरा काम जो आपने करना है जिससे वाकई में समझ आती है कि यस आई कैन बिकम सक्सेसफुल, दिस इज़ अपनी प्रेजेंस के ऊपर काम शुरू करें। मैंने आपको क्या कहा कि आप दुनिया में आए, बेनाम रहे, क्योंकि नाम भी तो हमें किसकी तरफ से मिला है? पेरेंट्स की तरफ से। हमारा अपना कुछ नहीं है। मुझे अपनी प्रेजेंस बनानी है इस दुनिया में। मैं कौन हूं? मुझे कोई किस तरह जानता है? सवाल यह है, इस दुनिया के अंदर मुझे कोई किस तरह से जानता है? अगर मेरी प्रेजेंस नहीं है तो आई एम नथिंग। तो मुझे काम किस पे करना है? अपनी प्रेजेंस के ऊपर। और ये प्रेजेंस के ऊपर काम करना, दिस इज़ नॉट अ थिंग कि जो आप दिनों के अंदर कर सकते हो। ये हमेशा से जो है वो डेली बेसिस का प्रोसेस होता है, और डेली बेसिस के प्रोसेस के साथ ये चीज़ें चल रही होती हैं। और उसको हम कैसे करेंगे, मैं आपके सामने वो चीज़ें शो करता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा जी। उसके लिए मैं आपके सामने एक प्लान छोटा सा शो करना चाहता हूँ। अगर वाकई में आप कंसिस्टेंट हैं तो मैं आपके स्क्रीन टाइम में से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से जो टाइम चाह रहा हूँ स्टार्ट में, दैट वुड बी 15 to 20 मिनट्स ओनली। और 15 to 20 मिनट्स ओनली टाइम है जो आप लोगों का होगा सिर्फ पहले 15 दिन के लिए, और बाद में ये टाइम कम होके 5 to 7 मिनट्स पे आ जाएगा।
और यही 5 to 7 मिनट्स मुझे आपसे चाहिए जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन नहीं जाते। सिर्फ इतना सा आपसे एक रिक्वायरमेंट है। आप स्क्रीन को इतना टाइम देते हो, आप अपनी ज़ात को 5 मिनट रोज़ाना दे सकते हो? सवाल एक ये है। और वो 5 मिनट आप अगर वाकई में दे सकते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि व्हेन यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपकी स्टार्टिंग सैलरी 1 मिलियन प्लस से होगी। हाँ, ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? 1 मिलियन प्लस का चैलेंज मैं देता हूँ कि 1 मिलियन प्लस होगी आपकी सैलरी। आइए मैं आपको ज़रा पहले एक चीज़ दिखाऊं, और वो चीज़ बड़ी मज़ेदार है। ज़रा मुझे उम्मीद है कि आप इसको जो है ना वो समझेंगे, मज़ा आएगा आपको। और ये वो है कि जो आपको इंटरनेट वर्ल्ड के ऊपर मिलेगी। मैं ये कोई अपने पास से बात नहीं कर रहा। और जो मैं आपके सामने चैलेंज लेकर आऊँगा, वो चैलेंज इसीलिए है कि आप पहले खुद देखें। वो कहते हैं ना, देख के पसंद करें, ठीक है, फिर चैलेंज को एक्सेप्ट करें। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैलरी ऑफ आ सीए इन, कौन से ममालिक में ज़्यादा सीए चलता है? चलो यूके में आते हैं जी, यूनाइटेड किंगडम। लो जी, अब यहाँ पे ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए सैलरीज इन यूके आर हाई, जनरली स्टार्टिंग अराउंड 25,000 pounds to 30,000 pounds फॉर ट्रेनीज। और ये पर ईयर है, पर मंथ नहीं है, ये मैं आपको पहले बताऊं। राइजिंग टू ओवर 65,000 pounds to 1 lakh pounds फॉर क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, सेक्टर एंड एक्सपीरियंस। मतलब अगर मैं करूं तो ये जनाब कह ये रहा है कि सैलरी जो ग्रेजुएट्स ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग से मुराद है फर्म्स के अंदर जाके जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन लोगों की सैलरी है 25 से 30,000, और ये बढ़ के हो जाती है जनाब ट्रेनिंग के दौरान ही 40,000 तक। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि जनाब आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और मेरी स्टार्टिंग सैलरी स्टार्ट होती है फ्रॉम 40,000 pounds। तो आइए ज़रा कैलकुलेटर पे आते हैं और कैलकुलेटर महाशय से पूछते हैं कि 40,000 को सबसे पहले तो मेरे भाई ज़रा डिवाइड कर दो, किस पे? 12 पे। तो 12 पे डिवाइड करेगा तो मुझे भाई कितने पैसे आए? 3,333, ठीक है। अब 3,333 को मल्टीप्लाई करें जनाब, पाउंड का रेट क्या चल रहा है? तकरीबन 370 के करीब है, 365, 370। मैं फ़र्ज़ करता हूँ टैक्स वगैरह निकाल के 340 रुपीज़ होगा जी। तो ये जनाब पर मंथ सैलरी कितनी बन रही है? 1.1 मिलियन। ये मैं क्या कह रहा हूँ, किसकी होगी? ये किसकी होगी? ट्रेनी की। लेकिन मैं कहता हूँ कि यू आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपकी मिनिमम सैलरी यहाँ पे कितने से स्टार्ट हो रही है? 1.1 मिलियन से। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मुझे आपकी बात सारी पता है, पहले मेरे जज्बात सुनने हैं फिर अगली बात, ठीक है सर। ये जो एक बात है वो ये कि सर यूके सर मैं वही कह रहा हूँ सर यूके सर। इसमें एक और बड़ी अहम बात ज़रा समझिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूली क्वालिफाइड जो होते हैं, न्यूली क्वालिफाइड उनकी 45,000 से 65,000 pounds है। लेकिन छोड़ दें, ये बात भी छोड़ दें, हम सिर्फ 40 पे रहते हैं। अब क्या है यहाँ पे, इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं ये पढ़ रहा था कि इसमें आप लोगों को 1 मंथ की जो सैलरी होती है वो मिलती है एज अ बोनस विद पेड हॉलीडेज, पेड सैलरी, कि आप कहीं पे भी जाएं जाके सैर कर रहे हैं, ठीक है। एक और इसके ऊपर बड़ी बात वो ये वाली कि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी किसी फर्म के साथ अटैच होते हैं तो वो आपको रिहाइश भी प्रोवाइड करते हैं और जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो भी साथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये बातें पढ़ने के बाद सबसे पहली बात, जो एक पॉजिटिव इंसान होगा ना उसके जहन में ये वाली बात आएगी कि यार यूके जाया जा सकता है, जाना चाहिए, यूके जाना चाहिए। पहली बात, कोई शख्स जो नेगेटिव ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा कि यार मैं यूके जाऊँ, मतलब मैं यूके जाऊँ, कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। मैं आप लोगों के साथ ये एक बात करूँ कि जनाब यूके जाना सबसे ज़्यादा आसान काम है अगर मेरे इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर लें, जो चैलेंज मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। अगर आप सिर्फ इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें, और वो कैसे करेंगे आप?
क्या चैलेंज होगा? वही चैलेंज है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं अब इसको ज़रा एक मिनट सामने आपके लेके आऊँ। ये आ गया और जी, अब मैं चैलेंज आपके सामने ये लेके आता हूं कि जनाब देयर इज़ अ मीडियम, जिस मीडियम पर सिर्फ आपका रोज़ाना 5 से 7 मिनट का टाइम लगाया हुआ आपको यूके क्या दुनिया के किसी मुल्क में भी बड़ी आसानी से भेज सकता है। और वो किस चीज़ के ऊपर काम करना है आपने? दैट इज़ हियर इन फ्रंट ऑफ यू, जिसका नाम क्या है? लिंक्डइन। जनाब लिंक्डइन के अंदर पूरी दुनिया के हाईली प्रोफेशनल्स इस लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद हैं। हाईली प्रोफेशनल्स, ये मैं थोड़े नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूं? हाईली प्रोफेशनल। और उनकी तादाद मैं पढ़ रहा था कि दैट इज़ अबाउट 10 मिलियन। तो 10 मिलियन से मुराद क्या हुआ? 1 करोड़ लोग हाईली प्रोफेशनल लिंक्डइन के ऊपर मौजूद हैं। अब इस लिंक्ड, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है और पूरी दुनिया के अंदर और यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके अंदर भी आपसे आपके रिज्यूमे नहीं मांगी जाती, आपसे आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मांगा जाता, बस वो लिंक शेयर कर दें। और जितनी भी हाई फाई जगहों पे हायरिंग होती है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है। मैं आप लोगों के सामने आज एक ऐसा बहुत सोच विचार के बाद, बहुत रिसर्च के बाद और बड़े बड़े क्वालिफाइड लोगों से डिस्कस करने के बाद आप लोगों के सामने मैं 2 ईयर लिंक्डइन सक्सेस रोड मैप लेकर आया हूँ। अगर सिर्फ आप इसके ऊपर अमल कर लें तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल। और मैंने बताया कि इसमें स्टार्टिंग में 15 से 20 मिनट का टाइम होगा और बाद में आपका टाइम रिड्यूस होकर कितना रह जाएगा? डेली 5 to 7 मिनट्स बस। तो रेडी हैं इसको समझने के लिए जनाब? और इस पर फिर काम अभी से करना पड़ेगा। करोगे? पक्की बात है। अगर वाकई कोई, देखो यार मैंने कहा है कि वो कहते हैं ना कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। ठीक है, हम आपको एक दुनिया नहीं दे रहे हैं और ये दुनिया वाकई में आपको ऐसी सक्सेस की तरफ लेके जाएगी कि जहां पे आप फाइनेंशियल फ्रीडम का ख्वाब नहीं हकीकत में देख सकते, हकीकत में देख पाओगे। सो दिस कैन बी डन। तो 2 ईयर सक्सेसफुल प्लान है जिसमें 25 डेज स्टार्टर चैलेंज है और फिर उसके बाद डेली प्रोफेशनल ग्रोथ प्लान है जो आप लोगों के सामने है। तो आइए मैं इसका आपके सामने डिस्कस करूं। लिंक्डइन क्यों मैटर करती है? याद रखें, आप अगर प्रोफेशनल दुनिया के अंदर रहना चाहते हैं तो लिंक्डइन के बगैर आपकी प्रोफेशनल दुनिया नहीं है। सीए आप कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और आप ये समझो कि मैं लिंक्डइन के बाहर रह के सीए के अंदर अपना नाम बना सकता हूं, दिस इज नॉट पॉसिबल। प्रोफेशनली मतलब फर्म्स के अंदर जाऊं, मैं काम करूं, इंट्राप्रेन्योर बनूं और मैं ये समझूं कि जनाब मैं अपना नाम बना लूँ लिंक्डइन के बगैर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो याद रखें कि आपकी ऑनलाइन प्रोफेशनल आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन पर आपको मिलेगी, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड वर्क ऑन लिंक्डइन। दूसरा, लॉन्ग टर्म करियर वैल्यू जहां पे मिलती है वो ये लिंक्डइन आपको यहां पर नजर आएगी, लॉन्ग टर्म। और इतने ज़्यादा सक्सेस के यहाँ पे चांसेस होते हैं, इतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बस कोई शख्स अगर उसको ऑब्टेन करने वाला हो और क्राइटेरिया पे पूरा उतरने वाला हो तो उसके लिए जॉब कोई मुश्किल काम नहीं। वैसे यूके में कोई आम शख्स अगर जाना चाहे तो उसकी वैल्यू तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपया है, लेकिन लिंक्डइन के रास्ते से जाने वाले शख्स के लिए जो वैल्यू है दैट इज़ 0, क्योंकि सारे पैसे हर चीज़ उन्हें वहाँ से वो भेजी जाती है, दैट इज़ 0। एंड लिटरली दिस इज़ वेरी इजी, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। मेरे अभी तक 1500 प्लस स्टूडेंट्स के अंदर मैं सिर्फ 2 से 3 स्टूडेंट्स को जानता हूं जो अभी भी लिंक्डइन पे एक्टिव हैं और बिल्कुल उसी प्लान पे चल रहे हैं जो प्लान उन्होंने बताया। इस 2 साल के अरसे में, 2-2.5 साल के अरसे के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 स्टूडेंट, हाँ 3 हैं, जिनको मैंने देखा वो लिंक्डइन पे ऐसे चल रहे होते हैं
और मैं बड़ा खुश होता हूँ, बड़ी मज़ेदार उनकी प्रोफाइल हो गई है माशाल्लाह। अभी वो आर्टिकल्स कर रहे हैं लेकिन उनकी प्रोफाइल इतनी शानदार हो गई है कि वो अभी से जो है ना वो बहुत खुश। और मैंने उनको ये पाबंदी लगाई हुई है कि भाई आप लोगों ने जब तक आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाते आपने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना। और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है उनका। अब खुद ही हिसाब लगाएं, वो क्यों मैं कहता हूँ कि 20,000 में से एक बंदा क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, उसका हिसाब आप यहीं से लगा लो कि मैंने कहा कि डेली सिर्फ 5 से 7 मिनट लगाने हैं और ये भी लगाने में हमारे CA के बच्चे रवादार नहीं हैं। क्यों? कंसिस्टेंट नहीं है। और जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी हम कुछ नहीं इस दुनिया में कर सकते। लेकिन हमारा काम तो बताना है, एंड दैट्स व्हाट आई विल डू इंशाल्लाह। और मैं करता रहूँगा। कोई एक बंदा भी कर जाएगा मेरी वजह से, मेरी रीज़न की वजह से, मेरी बताने की वजह से अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो इससे बड़ा सदका जारिया और क्या होगा, और क्या बन सकता है। जनाब ये लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है। और मैंने आपको बताया कितने वहाँ पे बड़े एंटरप्रेन्योर्स और इंट्राप्रेन्योर्स हैं। कितने हैं लिंक्डइन पर? 10 मिलियन एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर्स हैं। मेरे जैसे आप जैसे नहीं हैं। 10 मिलियन सिर्फ वो लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या इंट्राप्रेन्योर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं। लिंक्डइन दिस कॉस्ट, इतनी बड़ी बला है। और अगली बात, ग्लोबल प्रोफेशनल नेटवर्क है ये। यानी अगर आपने अपनी प्रेजेंस को पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज करवाना है तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है और उसका नाम क्या है? लिंक्डइन। बात समझ आ रही है? तो जनाब हम लिंक्डइन के ऊपर बात करेंगे और इस प्लान का मकसद क्या है, मैं क्यों आपको कह रहा हूं कि ये प्लान आप लोग लाजमी करें। तो जनाब ये जो रोड मैप आपके लिए मैंने बनाया, ये डिज़ाइन ही किया गया है कि आप एक बिगिनर से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। मुझे लिंक्डइन के L का भी नहीं पता, लिंक का भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन जैसे मैं बताऊंगा आप इसमें प्रोफिशिएंट बन जाएंगे। जनाब ट्रांसफॉर्म करेगा आपके लिंक्डइन, बिगिनर से आपको एक कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल पर्सन बनाएगा जिसकी एक पावरफुल ऑनलाइन प्रेजेंस होगी। आम नहीं बल्कि पावरफुल ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होगी, उसकी प्रेजेंस होगी इस दुनिया के अंदर और लोग उसे जान रहे होंगे। लिंक्डइन जो भी यूज़ करेगा उसे पता होगा यार ये बंदा CA की दुनिया में आपका नाम बजेगा कि जैसे मैं बताऊंगा ऐसे ही करके। क्या होगा, हमने क्या क्या करना है अपनी, पहला हमारा काम ये होगा कि हम अपनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाएंगे, मगर स्टेप बाय स्टेप, होले होले हम इस काम की तरफ चलेंगे और हम एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ चलेंगे जिसमें कंप्लीट प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल बनेगी जो हमारी स्किल्स को शो करेगी और हमारे प्रोफेशनल्स को, पोटेंशियल को शो करेगी। दूसरा, हमारा पर्पस क्या है इस प्लान का कि ये प्रोफेशनल पोस्टिंग हैबिट्स हमारे अंदर डेवलप करेगा कि जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंट्राप्रेन्योर्स हैं जो डेली पोस्ट करते हैं या हर दूसरे दिन जो पोस्ट करते हैं वैसी ही पोस्ट हम भी करें। अच्छा, उनकी एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनकी पोस्ट के ऊपर हज़ारों लाइक्स होते हैं, हज़ारों इंप्रेशंस होते हैं। इसमें मैं इंप्रेशंस का वर्ड यूज़ करते हैं लिंक्डइन में, इंप्रेशंस होते हैं क्योंकि उनकी बात ही बड़ी अच्छी लिखी होती है और आपको लगता है वो खुद लिख रहे होंगे। ठीक है, यही हम खुद करेंगे और खुद सीखेंगे। जो उन पे इंप्रेशंस आ रहे हैं वो इंप्रेशन हम पे भी आएंगे और आना शुरू होंगे। कैसे, वो स्टेप बाय स्टेप प्लान मैं बताऊंगा आपको। फिर इंडस्ट्री प्रोफेशनल से हम सीखेंगे कि वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, डेली बेसिस पे किस तरह की उनकी पोस्ट होती हैं, उनकी सक्सेस कैसी नज़र आ रही है और वो कैसी अपनी सक्सेस को आगे लेके चलते हैं। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे और एवर ग्रोइंग वैल्यू अपने क्रिएट करेंगे। ऐसी वैल्यू जो एक दफ़ा क्रिएट होगी दोबारा बुझेगी नहीं, वो चलती चली जाएगी और बढ़ती से बढ़ती चली जाएगी। पूरी दुनिया जो है मैं उसका सफ़र कर सकता हूँ। मैं पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी चाहूँ वहाँ जॉब के अंदर जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफेशनल प्रोफाइल बनी होगी। तो जनाब कंप्लीट रोड मैप का ओवरव्यू कुछ ये है। स्टार्टर चैलेंज ये है कि 25 दिन अपने आप को इस काम पे लगा दो। कितने? 25 दिन पहला चैलेंज। फाउंडेशन फेज होगा जिस पे आप लर्न करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे
ऑब्जर्व करेंगे और अपनी बेस को बनाएंगे, अपनी बेस बनाएंगे। कुछ नहीं भाई, कोई चक्कर नहीं ऐसा, सिर्फ मैंने अपनी क्या करना, बेस बनानी, सिर्फ बेस। फिर उसके बाद क्या होगा कि अब मैं 2 years प्लान के ऊपर काम करूंगा, और ये फेज कौन सा फेज होगा, कंसिस्टेंसी फेज होगा। और इस फेज के अंदर मैं क्या करूंगा, डेली इनसाइट्स शो करूंगा कि आज की लर्निंग क्या है। वही जो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं कि भाइयों ये चीज़ याद रखना, इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, या आजकल इस प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है, वो उसके ऊपर एक पोस्ट करते हैं, हज़ारों लोग इंप्रेशन देते हैं, यार क्या बात है, नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि मैं तो आपकी पोस्ट पढ़े बगैर अपना दिन शुरू नहीं करता। ठीक है, तो वही चीज़ हम यही करेंगे, अपनी विजिबिलिटी बनाएंगे। विजिबिलिटी हमारी पहले शुरू होगी, और विजिबिलिटी के बाद हमारा क्या होगा, क्रेडिबिलिटी होगी। पहले जाहिर सी बात है, क्रेडिबल बनने के लिए पहले विजिबल बनना पड़ता है। तो 25 डेज हम लगाएंगे अपने आप को चीज़ों की रिसर्च पे, बेस बनाने पे, फिर हम बनाएंगे नेक्स्ट जो प्लान होगा ये हमें बनाएगा विजिबल और साथ साथ क्रेडिबल बनाएगा। और तीसरा क्या है, डेली नेटवर्किंग। ये हमारा फेज होगा, हम कनेक्शन फेज के अंदर आएंगे। हम प्रोफेशनल्स जो हमारी फील्ड के हैं, हम डेली उन प्रोफेशनल्स के साथ अपने आप को अटैच करेंगे। और वो अटैच कैसे करेंगे ये भी सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन चलें सबसे पहले बात करते हैं 25 डे स्टार्टर चैलेंज के ऊपर कि इन 25 दिनों में क्या करना है। देखो, मैं अभी पीपी के मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। पीपी स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को एडमिशन करवाना पड़ेगा, पीपी में दिखाना पड़ेगा दूसरों को, देखो भाई मैं पीपी में आ गया। अभी रिज़ल्ट नहीं आया, जब रिज़ल्ट आएगा मैं पीपी क्वालिफाई कर चुका हूँगा तो मैं उस वक्त क्या बन गया हूँ। चलो अभी मैंने पीपी क्वालिफाई भी नहीं किया, लेकिन मैं पीपी से मुतालिक इतनी चीज़ें लोगों को बता रहा हूँ कि उन्हें पता चल गया कि ये बंदा पीपी के लिए क्रेडिबल बंदा है। बात समझ आ रही है? तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। तो जनाब 25 डेज चैलेंज क्या है, पहले क्या करना है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है अपने आप। अब ये क्या सेक्शन होगा, इस सेक्शन के अंदर मैं 4 पॉइंट्स में इसको रखा हुआ है। पहले अपने आप पे इन्वेस्ट करना है कि 25 में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होगी हमारे प्रोफेशनल फ्यूचर की। हम टाइम स्पेंड करेंगे और उसके मुताबिक जो आने वाले साल हैं वो डिसाइड करेंगे कि हमारा टाइम किस तरह से लिंक्डइन के ऊपर हमें बेहतर या बदतर बनाता है। फिर उसके बाद हम प्रोग्रेसिव टाइम कमिटमेंट के ऊपर काम करेंगे, यानी डेली टाइम जो होगा वो मेरा स्टार्टिंग डेज में 25 चैलेंज में वो सिर्फ 15 से 20 मिनट का होगा। कितना? 15 से 20 मिनट स्टार्टिंग। इंटेंसिव लर्निंग है, अभी मैं इंटेंसिव सीख रहा हूं और मुझे कितना टाइम चाहिए, 15 से 20 मिनट बस। फिर उसके बाद मेरा टाइम किधर आ जाएगा, 5 से, और फिर उसके बाद मेरा मेंटेनेंस मोड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस मोड। लर्न करना है, इंप्लीमेंट करना है और ऑब्जर्व करना है इन 25 दिनों में बस। मैंने इसके अलावा और कोई काम नहीं करना। लर्न करना है, इंप्लीमेंट करना है और ऑब्जर्व करना। जो मैंने सीखा इंप्लीमेंट कर दिया अपनी प्रोफाइल पे थोड़ा सा, लेकिन अभी पोस्ट वगैरह कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ मैं प्रोफाइल तो बनानी है ना, पहले वही विजिबिलिटी तो पहले लानी है ना, थोड़ी बहुत के नज़र आए, ठीक है। तो ऑब्जर्व करना है। अब उसके बाद, और उसके लिए हमारा जो स्टेप होंगे वो 3 स्टेप पैटर्न होंगे इसके पीछे। कितने? 3 स्टेप पैटर्न्स होंगे जिनको हम फॉलो कर रहे होंगे। पहला, फंडामेंटल सीखनी है, सीख ली पहले 10-15 दिन लगा के फंडामेंटल्स के, लिंक्डइन क्या होती है, लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कैसे की जाती है, लोग लिंक्डइन के ऊपर कैसे इंप्रेशंस को शो करते हैं, ये इंप्रेशन क्या होता है, ये शेयरिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें बेसिक फंडामेंटल। और फिर हम उसे अपने, दूसरा फेज़ क्या होगा कि उसे अपनी प्रोफाइल पे अप्लाई करेंगे। और तीसरा फेज़ क्या होगा कि प्रोफेशनल्स कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं, प्रोफेशनल्स कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब फाउंडेशन की बात करते हैं, तो ये जो फेज़ है फाउंडेशन फॉर 2 ईयर प्लान, ये फेज़ एसेंशियल फाउंडेशन बनाएगा जो हमारे पूरे 2 साल के जर्नी की एक रास्ता बनाएगा, एक डायरेक्शन सेट करेगा कि अगले 2 साल मैं किस सिमत में चलने वाला हूँ, कैसे चलने वाला हूँ और किस अंदाज से बढ़ने वाला हूँ, ये डिसाइड करेगा। और
हमें स्टार्ट से ही उसके ऊपर राइट वे में चलना बड़ा ज़रूरी होगा। तो जनाबे वाला लर्न एंड रिसर्च का जो फर्स्ट फेज़ है, इस पे कितने मिनट लगाने हैं डेली? शाबाश, वेरी गुड। और ये किससे करना है? सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम से, और वो क्या है? वो मीडियम कौन सा है? यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर आपने इन 4 सवालों के ऊपर काम करना है मेरे भाइयों, सिर्फ और सिर्फ इन 4 सवालों के ऊपर। पहला, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल, इसके ऊपर मुझे पहला काम करना। लिंक्डइन प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है? जिस बंदे की बात आपको अच्छी लगे, सुनना अच्छा लगे, बंदा या बंदी, आप उसको सुनो। पहला सवाल, ठीक है। अगला, दूसरा सवाल यह कि हाउ प्रोफेशनल्स राइट हेडलाइंस एंड समरीज। ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये अपनी हेडलाइन और समरी कैसे लिखते हैं? अब हेडलाइन और समरी क्या होती है ये आपको बताएगी स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर, बताया जाएगा कि क्या क्या होती हैं वो, ये चीज़ आपको वहां पे बताई जाएगी। और तीसरा आपने जो करना है, हाउ टू प्रेजेंट स्किल्स, अचीवमेंट्स एंड गोल्स। अल्हम्दुलिल्लाह 1 month is completed of my articleship. In this time, सब लिखते हैं मगर कैसे लिखते हैं ये फर्क आएगा। In this duration I have learned, बताएं इन लिस्ट के ये चीजें, और खुद लिखने की जरूरत नहीं है। किससे लिखवाना है? तो ये सब लोग AI से लिखते हैं। जी, मतलब इसके अपने ज़हन का कोई कमाल नहीं हो। अपने ज़हन का होता है ना, उसको सारा पढ़ता है और चेंज करता है। पहले मैं असल में मैंने आपकी बात को सर काट दिया। 5-6-7 महीने पहले जब मैंने लिंक्डइन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो जब मैं लोगों के बड़े बड़े कैप्शंस को देखता था तो मैंने यार ये किस तरह लिखते हैं, यही बात है, ठीक है। ये चीज़ इस तरह है। अब बात सिंपल क्या है कि आपने कैसे अपनी स्किल्स को, और याद रखिएगा जो भी प्रोफेशनल होगा ना, जिस शख्स ने आपको अपनी कंपनी के लिए हायर करना है, इंटरव्यू के लिए आपको अपने पास बुलाना है, वो लाजमी आपके लिंक्डइन प्रोफाइल देखेगा। वो देखेगा ये बंदा फ्लरिश कैसे हुआ, आज से 10 साल पहले क्या था, और वो पता लग जाता है। इतना टाइम नहीं लगता, 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर वो सारा किया जा सकता है। या वो किसी को लिंक भेजेगा, वो कहेगा ज़रा देखो ये बंदा समझ आता है, वो कहेगा ये सर इसकी तो पूरी फाउंडेशन है सर, इसने तो अपने सर पूरी अचीवमेंट्स लिखी हुई हैं सर, इसने प्रेजेंटेशन पे ये किया सर, उसने ऐसे किया सर, उसने इंटरव्यू में ऐसे किया। अच्छा, मेरे स्टूडेंट्स बाकायदा इंटरव्यू की वीडियोस अपनी डालते हैं लिंक्डइन पे, और डाल के वो दिखा रहे होते हैं कि लो जी आज हमने इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू में ये खामियां थी। एक स्टूडेंट, अब मैं क्या करता था कि मैं बेस्ट प्रेजेंटर सर्टिफिकेट देता था प्रेजेंटेशंस वालों को। 4 प्रेजेंटेशन जिन्होंने देनी है ना, तो बेस्ट प्रेजेंटर सर्टिफिकेट था। और बेस्ट प्रेजेंटर वो है जिसके मैक्सिमम मार्क्स आने हैं, ठीक है। जिसने इतने मार्क्स लिए मिनिमम, तो उसको बेस्ट प्रेजेंटर मिलेगा, वरना किसी को नहीं मिलेगा। तो बच्चे अपने बेस्ट प्रेजेंटर सर्टिफिकेट शो कर रहे होते हैं लिंक्डइन पे, वो यहाँ पे सामने चल रहा होता है। तो जब आप इसमें थोड़ा सा डाइव करेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें नज़र आना शुरू होंगी और बड़ा मज़ा आएगा यार। जब आप अपनी अचीवमेंट को खुद देखोगे, मैं ये था, फिर मैं ये हुआ, फिर मैं ये हुआ, अब मैं ये हो गया, अरे वाह मैं बढ़ता ही जा रहा हूँ विद एवरी पैसेज ऑफ टाइम। ये एहसास इंसान को देना अपनी प्रेजेंस का, खुद कम से कम अपने आप को, कि आज से 1 साल पहले मैं क्या था और अब मैं क्या हूँ, ये एहसास आपको बड़ा बना देता है। और यही एहसास मैं आपके अंदर बेदार करना चाहता हूँ। आप आज बैठें, क्या कोई सोशल प्रेजेंस मौजूद है आपकी कि आप 10 साल पहले या 5 साल पहले क्या थे, या 2 साल पहले क्या थे, और आज क्या अचीवमेंट है आपकी? किसी ने अपनी डेवलप की हो कभी किसी जगह पे? क्या की? लिंक्डइन में है तो वो थोड़ा एक्सेसिव हो जाएगा, अगर क्योंकि आपने कहा था बंदे को कॉन्फिडेंट होना चाहिए पर ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। वो कुछ चीज़ें हैं तो उसमें मेरी खामियां भी हैं। तो क्लास के बाद मैं आपसे ना पूरी गाइडेंस लूँगा इससे। ठीक गुड हो गया। फर्स्ट स्टेप फाउंडेशन को किस तरह अच्छे से बिल्ड करते हैं। हाँ, ये फाउंडेशन ही मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर हैं। एक और, हाउ गुड लिंक्डइन पोस्ट आर रिटन। ये अब इंपॉर्टेंट हमारा टारगेट होगा 5 से 7 मिनट वाला। अच्छी पोस्ट कैसे लिखी जाती है, ये भी हम क्या करेंगे, यूट्यूब से सीखेंगे, वही हमें सारी चीज़ें बताएगा। तो जनाबे वाला ये डेली बेसिस पे आपने सिर्फ 15 से 20 मिनट टाइमर सेट करना है। 15 से 20 मिनट जब टाइम हो गया छोड़ दें और लिखें। वही बात, अच्छा प्लानर कौन होता है?
जो चीज़ जो सुनता है या देखता है उसको क्या करता है, लिखता है। इंप्लीमेंट करना वही होता है, लिख लिया। और लिखने की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि जनाब ये चीज़, वो कहते हैं जो चीज़ सोची जाए वो महव हो जाती है, यानी गायब हो जाती है, लेकिन जो चीज़ लिख ली जाए वो अमर हो जाती है। वो चीज़ अमर हो जाती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपनी चीज़ों को अमर करना सीखूं, हमेशा के लिए उसको अमर करना सीखूं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें गोल क्या होगा हमारा कि हम अंडरस्टैंड करेंगे जो हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल को आउटस्टैंडिंग बनाएगा। आउटस्टैंडिंग मतलब शानदार, ये हमारा बेस पॉइंट है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट, अब मेरा डेली टाइम कहाँ पे आ गया, 10 मिनट्स ओनली। अब मेरा डेली टाइम होगा, पहले 15 दिन मैंने करना है ये वाला स्टेप सारा, फर्स्ट से 15 डेज का प्लान है। पहले 15 दिन मैंने ये करना है बस, और कुछ नहीं करना, सिर्फ 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट बस। फिर 16वें से 20वें दिन तक का मेरा प्लान है सिर्फ 10 मिनट रोजाना। कितने? सिर्फ 10 मिनट। और अब मैं क्या काम करूंगा, बिल्ड करूंगा और इम्प्रूव करूंगा अपनी प्रोफाइल को, वो चीज़ों को जिनको मैंने देखा और देखने के बाद लिखा, अब मैं बिल्ड करने जा रहा हूँ। पहला काम मैं क्या करूंगा, अपनी प्रोफाइल फ़ोटो के ऊपर काम करूंगा। और एआई जनरेट करके देती है बहुत अच्छी प्रोफेशनल प्रोफाइल, आप वो कर लें। लेकिन ऐसी ना हो कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, या कुछ ऐसे है, वो उसकी प्रोफेशनल है भाई, पूरा प्रोफेशनल अटायर है वो पूरा। जब आप करेंगे ना, पहले 15 दिन लगाएंगे, उसमें ये सब बताया हुआ है कि क्या होगा। दूसरा, इसका बैनर कैसा होना चाहिए, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बैनर। और जिन्होंने लिंक्डइन को देखा होगा उन्हें पता होगा बैनर क्या होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने फोकस करना है प्रोफाइल फ़ोटो पे, बैनर पे, हेडलाइंस पे। वैल्यू प्रपोजिशन होनी चाहिए उसकी, क्लियर वैल्यू देना चाहिए इसको। ये अगर आप इसकी हेडलाइन के ऊपर कहूँ कि हेडलाइन क्या लिखूँ मैं, कौन सी हेडलाइन होनी चाहिए जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है मुझे। ये बायो वाले सेक्शन है हेडलाइन जी, तो नाम से नीचे बायो वाले सेक्शन वो सारा काम अब जब देखेंगे आपको पता चलेगा। मैं बस ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको जहाँ पे भी नजर आए। अगला अबाउट सेक्शन, जी, अबाउट सेक्शन। अबाउट क्या, अबाउट मी, अबाउट माई एम्स, मैं क्या चाहता हूं, क्या बनूंगा, क्या बनना चाहता हूं। और फिर मेरे एकेडमिक डिटेल्स। कितना शानदार होगा जब विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी एकेडमिक डिटेल्स बढ़ती जाएंगी। आपकी अचीवमेंट्स के अंदर पीपी का सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है, आपकी अचीवमेंट्स के अंदर सीए इंटर आ जाएगा, आपकी अचीवमेंट्स के अंदर जनाब पेपर्स क्वालिफाई आप कर रहे हैं तो पेपर्स की सर्टिफिकेट आएंगे कि ये वाला मैंने कर लिया, और कैनवा से बना के खुद अपलोड कर लो। बात समझ आ रही? कैनवा और उसकी एक्सेस मसला ही कोई नहीं है, वो मैं आपको करवा दूंगा प्रोवाइड, मसले ही कोई नहीं है पूरे साल के लिए। सर्टिफिकेट निकाली जाओ, ठोकी जाओ। कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, के वाले से थे? ना आई कैप का लोगो लगा होगा और आपने ये पेपर पास किया, उसका सर्टिफिकेट मिल गया। और वो सर्टिफिकेट किसने बनाया? हमने खुद बनाया। मतलब सब फोटो लगाने के लिए वो कैनवा हर चीज़ बना के देगा आपको, आपने सिर्फ लोगो उसके ऊपर डालना है। सर्टिफिकेट के टेम्पलेट्स हज़ारों पड़े होते हैं, आपने एक सर्टिफिकेट निकालना है, ऊपर आई कैप का लोगो लगाना है और बताना है कि वी कंग्रेचुलेट दिस पर्सन ऑन पासिंग दिस पेपर। बात समझ आ रही है? अचीवमेंट फॉर पासिंग 4 पेपर्स इन अ सिंगल अटैम्प्ट, 2 पेपर्स इन अ सिंगल अटैम्प्ट। और ये सर्टिफिकेट ठोकी जाओ, कोई किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, कैनवा आपके पास है, वो मैं आपको तरीका बता दूंगा। वो कैनवा में आपने लेना है तकरीबन 280 रुपीज़ का पूरे साल का आपको मिलता है कैनवा। आपने उस कैनवा के अंदर सर्टिफिकेट को निकालते जाना, डाउनलोड करते जाना और अपलोड करते जाना। और जब वो लोग अचीवमेंट्स देखेंगे आपकी अवार्ड्स की, आपकी सर्टिफिकेट्स की, तो जनाब आप खुद सोचें आप कहाँ पहुँचे होंगे, आपकी प्रेजेंस कहाँ पहुँची होगी। और वही बात है एजुकेशन के साथ आपके क्या सर्टिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे इसमें करेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो आपने क्या करना है, ये क्या कहती है कि जो आपने पहले 15 दिन में सीखा अब उसे अप्लाई करने का टाइम है। मतलब जो फसल बोई सीखने वाली, अब उस फसल को पानी देने का टाइम है, इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। बिल्डिंग करें आप अपनी प्रोफाइल को पीस बाय पीस, और परफेक्शन के ऊपर नहीं आना, कंप्लीटनेस के ऊपर आना है कि हर चीज़ कंप्लीटली रिटन हो। परफेक्शन कब होगी? जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूँगा,
परफेक्शन कब होगी? जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अभी मुझे सिर्फ क्या करना है, हर चीज को कंप्लीट करना है। और मैं ये सोचूं कि जनाब परफेक्शन आए, नो, परफेक्शन एक चीज पे रुकी हुई है और वो चीज क्या है? अभी सीए नहीं बना, और जॉब भी मैंने नहीं कहीं पे करनी। क्यों? क्योंकि मैं अभी सीए नहीं बना। ये मेरा स्ट्रगलिंग फेस है। गोल क्या होगा जनाब? क्लीन, कंप्लीट, प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है जो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करेगी कि आप कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। और आप क्या बनना चाहते हैं? एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सक्सेसफुल प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। समझ रहे हो बात को? वर्किंग इन एन एनवायरमेंट दैट इज प्रोफेशनल वन, दैट गिव्स यू ऑनर, वो इन्वायरमेंट जो आपको ऑनर दे। बात समझ रहे हो? तो दिस विल बी रिटन डाउन, दिस विल बी द थिंग। तो जनाब ये जो 16 से 20 दिन का प्लान है, दिस विल बी द प्लान जो कि आप लोगों को क्लीन, कंप्लीट और प्रोफेशनल बनने की एक सोच और समझ प्रोवाइड करेगा। अभी तक समझ रहे हो ना सारी चीज़ों को? मैंने इसको बड़ा सिंपल बनाया ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। स्टेप बाय स्टेप इसलिए बनाया कि आपको मसला ना आए। तो जनाबे वाला, अब जनाब हमारे पास 21 से 25 दिन का टाइम आ गया, और अब भी हमने कितना टाइम देना है? 10 मिनट्स। और ये क्या है? स्टडी कंटेंट और कलेक्टिंग आइडियाज़ का। मैंने कंटेंट को स्टडी करना है और आइडियाज़ को कलेक्ट करना है। इस फेज़ में मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आपने जब ये वाला फेज़ स्टार्ट करना है ना, 21 से 25 वाला, इसके अंदर आपने नोट डाउन कर लेना है डेली बेसिस पे 5 ऐसे प्रोफेशनल्स को जो आपकी फील्ड से मुतल्लिका हैं, और उन पे आपने डेली रिसर्च करनी कि ये क्या पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर 5 आपको इस टाइम में कम लग रहा है, सॉरी ज़्यादा लग रहा है, तो आप 3 कर लो। ये हम खुद सेलेक्ट करेंगे, खुद करें। और वहाँ पे भाई बाकायदा सर्च के अंदर ऑप्शन आती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट्स खाली लिख दो, पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स आपके सामने आ जाएंगे। बात समझ आ रही है? आप गूगल से पूछ लो, चैट जीपीटी से पूछ लो कि प्लीज टेल मी फॉर टुडे 3 सक्सेसफुल अकाउंटेंट्स ऑन लिंक्डइन, तो आपको वो उसके नाम भेज देगा। आप उनको देखना शुरू कर दो। ये खपने वाला टाइम भी खत्म करो, एआई को दो। बात समझ आ रही है? तो जनाब ये 10 मिनट्स में क्या करना है? ऑब्जर्व करना है प्रोफेशनल्स को अपनी फील्ड के, और उनकी पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि वो क्या पोस्ट कर रहे हैं। और कितना टाइम देना है? सिर्फ 10 मिनट। मैं मिनिमम टाइम आपसे मांग रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि और पढ़ोगे तो और फ़ायदा होगा, मैं नहीं कहता भाई, कंसिस्टेंट बनाना है मैंने आपको। आप 10 मिनट ही दो, लेकिन दो। बात समझ आ रही है? अब आपका गोल क्या होगा कि आपने स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है कि प्रोफेशनल्स कैसे लिंक्डइन पर पोस्ट करते हैं। उनकी बेस्ट बंदों से आपने सीखना है, इससे पहले कि आप अपना कंटेंट क्रिएट करना खुद शुरू करें। और याद रखें कि जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं ना, वो कॉपी करते हैं। तो बात अंडरस्टैंड कर ली आप लोगों ने? तो जनाबे वाला, अब बात वही मैं दोबारा बोलूंगा, गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील, लर्न फ्रॉम द बेस्ट, देन मेक इट योर ऑन। बेस्ट लोगों से सीखो और फिर उसी सीख को अपना बना लो। हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट? एडेप्टेबिलिटी। क्या कहते हैं इसे? तो भाई एडेप्टेबिलिटी करो। और जब मैं अभी आपके सामने पर्सनालिटी ट्रेड से नेक्स्ट लेक्चर, इसका अगला सेक्शन, जब मैं वो बात करूंगा तो उसमें यही मैं चीज़ बताऊंगा कि अडेप्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नकल करो, अच्छों की नकल अच्छी है, ये चीज़ सीखेंगे। तो जनाब कौन सी चीज़ें हैं जो सेव करनी है या नोट डाउन करनी है, ये भी अपने पास जहन में बिठा लो। जब उन लोगों की पोस्ट को देखना है तो किन चीज़ों को नोट डाउन करना है, किन चीज़ों को सेव करना है ताकि मैं उसको इंप्लीमेंट करूं अपनी प्रोफाइल में। तो जनाब ये पहला, गुड पोस्ट आइडियाज़। ये आइडिया, अकाउंटेंट्स कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिन पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं? हुक है ना? कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिन पे अकाउंटेंट ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं? मुझे उस पर पहले काम करना है, उन पोस्ट को। और मैं लिखूं कि ऐसी पोस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, ऐसी पोस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। दूसरा, पोस्ट स्ट्रक्चर कैसे हैं इनके, मतलब सक्सेसफुल पोस्ट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है।
ऐसा नहीं है कि बस लिख दिया, उन्होंने बाकायदा जनाब पैराग्राफिंग की होती है, बाकायदा फॉर्मेटिंग की होती है, लेआउट सेट किया होता है, और वैसा ही आपने करना है। ठीक है, हुक्स कैसे हैं, बॉडी कंटेंट कैसा है, कॉल टू एक्शन क्या है, और फिर फॉर्मेटिंग के पैटर्न क्या है, इन चीजों को देखें। और ये आपने पहले 15 दिन में सीखा होगा, आपके लिए मसला नहीं होगा। 25 दिन तक हमें कोई पोस्ट नहीं करना। ना 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 ना, सोचना भी नहीं। 25 दिन तो हम अपनी बेस बना रहे हैं। ठीक है, सिर्फ सीखते जाओ, और अगले 2 साल तक तो भाई आपने किसी जॉब पे अप्लाई भी नहीं करना। मैं तो कहूंगा कि जनाब जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन नहीं जाते, आपने किसी पोस्ट पे अप्लाई भी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, किसी तौर पे भी नहीं करना। ठीक है, अगली बात, प्रोफेशनल टोन होनी चाहिए। टोन समझते हो, लहजा। हमारी जो टोन होनी चाहिए दैट शुड बी प्रोफेशनल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने ऑब्जर्व करना है उनकी लैंग्वेजेस को, हाईली सक्सेसफुल बंदों की, उनकी वॉइस को, कम्युनिकेशन स्टाइल को, प्रोफेशनल यूज को, ताकि आप अपने ऑडियंस को वैसे ही एंगेज कर पाएं जैसे उन्होंने एंगेज किया है, कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को, क्योंकि वो क्रेडिबल बन गए हैं। क्लियर। और लास्ट वन क्या है, क्लियर एंड इफेक्टिव राइटिंग। इसको बड़ा ध्यान से आपने देखना। यानी आपको मैं चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूं, इन अदर वर्ड्स आप अगर गौर करें तो ये क्या मिल रहे हैं आपको, प्रॉम्प्ट्स मिल रहे हैं कि भाई ये मेरी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, मेरी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, मेरा फॉर्मेटिंग ऐसी होनी चाहिए, कंटेंट ऐसा होना चाहिए। आ गया जो क्लियर एंड इफेक्टिव राइटिंग। स्टडी करना है कि प्रोफेशनल्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपली और परसुएसिवली। बड़ी मुश्किल बात होती है लेकिन समझाते कैसे हैं, बड़े ही आसान अंदाज से। अभी आरिफ हबीब जिन्होंने पीआई के शेयर्स खरीदे हैं, आप उस बंदे की कभी बातें सुनो, वो बड़े प्यार से और बड़ी सीधी सीधी सादी सादी बातें करता है, लेकिन बंदा बड़े कमाल की चीज़ है वो। कभी गौर करें, उसको सुने। आप एलन मस्क को सुने, एलन मस्क, बिल गेट्स, क्यों नहीं करते भाई? भाई वो ये बंदे हर जगह पे होते हैं। अच्छा, और दूसरी बात, वैसे मैं बताऊं कि स्क्रीन टाइम का एक मैं वीडियो देख रहा था एलन मस्क की, उससे पूछा गया कि व्हाट इज़ योर स्क्रीन टाइम। उस बंदे ने अपना स्क्रीन टाइम दिखाया, कहता आई डोंट नो। तो जब उसने स्क्रीन पे दिखाया तो कितना था, बुझो, 1 मिनट। तो वो कॉल अटेंड नहीं करता था भाई स्क्रीन टाइम मतलब स्क्रीन यूज़ करना। सर, वो तो दिन में 4-5 ट्वीट्स करते हैं। क्या करता है वो, खुद नहीं, उसकी टीम कर रही होती है ना। चलो खुद भी कर रहा होगा तो वो कंप्यूटर के ऊपर उसने क्या किया, सिर्फ मैंने बताया यूजलेस नहीं है वो, यूजलेस उसने चीज़ पे किया ना, वो कहता लेस देन अ मिनट, वहाँ पे 1 मिनट लिखा हुआ था यार, मैं हैरान रह गया। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो रिप्लाई कर रहा होगा, वो क्या, क्योंकि वो उसको यूटिलाइज करेगा अपने बिजनेस के लिए। अब मैं अगर बात करूँ तो मैं व्हाट्सएप डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ 6 से 7 घंटे, बल्कि 8 घंटे। क्यों? बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल पर्सन, आई एम हैंडलिंग अ मीडियम। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, मैं उसका मैनेजर हूँ। अब मैं इसमें व्हाट्सएप को देख रहा होता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं यूजलेस यूज़ कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है? तो दिस इज़ द वे जिसके तहत हमें समझना। अब आते हैं जनाब 2 years डेली पोस्टिंग प्लान पे। अब मेन गेम शुरू हो रही है। पहले क्या बनी थी, बेस बनी थी, अब हमारी मेन गेम शुरू हो गई है जनाब। 25 डेज के बाद अब आपने पोस्ट करना है रोजाना 2 सालों तक। जब 2 सालों तक करेंगे तो आगे भी करते ही रहेंगे भाई, डेली पोस्ट। और यहां पे कितना टाइम आपका चाहिए, सिर्फ 5 से 7 मिनट। ये देखिए क्या करेंगे, वही जो पिछले पेजेस पे हमने पढ़ा था, प्रोफेशनल जो करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। अब तो आपके लिए मसला ही नहीं, किसी भी प्रोफेशनल की कोई भी चीज़ देखी आपने कहा हाँ ये देखो, मैंने पहले क्या आपको बताया था लास्ट में, आप अगर देखें गुड पोस्ट आइडियाज़, वो कौन से आइडियाज़ है जिन पे अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं, आपने वो लिस्ट बनाई हुई है, उन्हीं आइडियाज़ पे आपने लिखते रहना है। और उनकी कॉपी आपके पास पहले पड़ी हुई है, उन्हीं को पकड़ के चैट जीपीटी से चेंज करवा के यही इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपने कर दिया, वो सारा काम होता जा रहा है। अब अगला क्या, डेली 5 to 7 मिनट है। और इसमें क्या है, याद रखिएगा, परफेक्शन से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा इस फेज़ में आपके लिए, कंसिस्टेंट रहना। और याद रखना, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं। सॉरी टू से कि आप कहीं के भी नहीं हैं।
आप किसी बर्तन के ढक्कन भी नहीं हैं अगर आप काम नहीं करेंगे। ये बात याद रखिएगा। तो जनाब सिंपल पोस्ट आइडियाज़ ये हैं जो मैंने पहले ही बता दिए कि आप क्या पोस्ट करेंगे। आज मैंने क्या सीखा? डेली आज मैंने सीखा कि टीम वर्क के अंदर ऐसी काली भेड़ें कि जो आपको भी आगे नहीं बढ़ने देती और ख़ुद भी आगे नहीं बढ़ती, उनसे कैसे निपटा जाए। आज मैंने सीखा कि बॉस की अनयूजुअल डिमांड्स के ऊपर आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। आज मैंने सीखा कि जब आप लेट हो रहे हैं तो उस सूरत में आपको क्या मेजर्स लेने चाहिए। आज मैंने सीखा कि बारिश अगर रोज़ाना हो रही है और आप कैब अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको क्या करना चाहिए। बात समझ आ रही है? आज मैंने सीखा कि लिंक्डइन का इस्तेमाल किस तरह करें। वो तो कर लिया होगा ना तुमने, वो तो कर लिया। अब आप प्रोफेशनल हो, अब आप ये चीज़ नहीं लिखोगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, बात क्लियर है ना बात? अब आप प्रोफेशनल हो भाई, प्रोफेशनल बंदे ऐसी बातें नहीं करते। ये सीखना है। दूसरा, स्टडी लेसन्स, सीख दो उन्हें कुछ। और जिन लोगों को सीख दी जाती है वो लोग बड़े आगे जाते हैं। जो सीख देने, जो बांटना जानते हैं, वही बात जो बांटते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करना जानते हैं। और तीसरा, स्मॉल अचीवमेंट्स अपने लिखें। मैंने आपको बताया कैनवा से सर्टिफिकेट्स पकड़ें, छोटी छोटी अचीवमेंट्स लेकर आएँ। टुडे आई हैव कंप्लीटेड माय 5 months प्लान एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गोइंग टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन। और वो अचीवमेंट है। आई एम सेलिब्रेटिंग। एक चिप्स जो है उसका पैकेट लगाओ, ठीक है, और उसके साथ आप पोस्ट करें कि आई हैव अचीव्ड दिस। हाँ ना, अचीवमेंट्स। भाई लोग खुश होते हैं ये चीज़ें पढ़ के। यार ये बंदे ने 5 महीने अपने प्लान के ऊपर पूरा उतरा और उसने ये चीज़ें पूरी कर ली हैं। कितना मज़ेदार बात है यार। और खुद किसी को छोड़ो, खुद पढ़ोगे तो कैसा लगेगा आपको। 2 साल गुजर गए हैं और आप अपने 5 महीने वाले अचीवमेंट को देखते हैं 15 महीने पहले जाके, तो कितना मज़ा आएगा आपको। सोचो ना कभी इस बारे में। मैं कह रहा हूँ आप प्रेजेंस बना रहे हो अपनी। दूसरा, अगला क्या है कि अचीवमेंट्स के बाद आपने इंटर्नशिप इनसाइट्स। इंटर्नशिप के अंदर क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। इंटर्नशिप में बिग 4 में अगर आप करना चाहते हैं तो उस वक्त क्या होता है। अगर आप बिग 4 के अलावा किसी और फर्म के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे क्या है। इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है। लोग आपके साथ बनते चले जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ते चले जाएंगे, इंप्रेशंस, कनेक्शंस बढ़ते चले जाएंगे। इसके साथ साथ याद रखें कि जब आप ये काम कर रहे हो तो आपने डेली बेसिस पे 3 से 4 कनेक्शंस अच्छे बंदों के साथ डेवलप करना जारी रखना है 25 दिन के बाद। ज़रूरत नहीं है आपको भी। आप तो लिंक्डइन पे काम करो, इतना वेला टाइम है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। तो 5-7 मिनट मैं कह रहा ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ निकलन वास्ते टाइम ही निकलता है। तो कह रहे यूट्यूब बना लवा। अगला, इंडस्ट्री ऑब्जर्वेशन। वही बात, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मुझे क्या करना है, किस तरह से लेके चलना है। और शॉर्ट प्रोफेशनल टिप्स देनी है लोगों को। टिप्स क्या होती हैं कि भाई ये इस तरह से क्या किया जाए, ड्रेसिंग कैसे करें, टाई की लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो जो मैंने ड्रेसिंग सेंस के अंदर बताया हुआ। इंटरव्यू में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। समझिए बात को। यूके जाना है विद ज़ीरो कॉस्ट तो क्या करना है, यही प्लान ठोक दो जो मैंने दिया आपको। बात समझ रहे हो? तो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। तो याद रखें आपने इन 730 दिनों तक क्या रहना है। और 730 दिन कितने बनते हैं? 2 साल। कंसिस्टेंट रहना है और यही आपका कंपेटिटिव एडवांटेज होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो डेली नेटवर्किंग हैबिट आपकी क्या होंगी, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपने करना ही करना है, डेली आपकी नेटवर्किंग हैबिट। ये कहते हैं 5 प्रोफेशनल्स पर डे। ये मैं रूल इसका ये रखा हुआ है कि 5 प्रोफेशनल्स पर डे। ये रूल का नाम क्या है? 5 प्रोफेशनल्स पर डे। आपने क्या करना होगा कि फॉलो करना है डेली 5 प्रोफेशनल्स को जो किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं? अकाउंटेंट्स की। सीए जरूरी, अकाउंटेंट्स। और जनाब आपने फाइंड करना है, फॉलो करना है कम से कम 5 प्रोफेशनल्स को जो आपकी फील्ड से मुतल्लिक है और ये डेली आपने करना है। ज़रा 730 को मल्टीप्लाई करके 5 से ज़रा मुझे बताओ क्या आता है। 730 मल्टीप्लाई बाय 5, चलो 700 मल्टीप्लाई बाय 5, 3500 एंटरप्रेन्योर्स या इंट्राप्रेन्योर्स आपकी प्रोफाइल का हिस्सा बन चुके हैं। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं?
3500 मल्टीनेशनल कंपनी के लोग आपके साथ अटैच्ड है। कितने? ओ भाई 3500। कोई यूके रह रहा है, कोई दुबई रह रहा है, कोई कनाडा रह रहा है, कोई स्विट्जरलैंड रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई पाकिस्तान है, कोई कहीं है, और इन सब के साथ आपकी बॉन्डिंग हो गई है। आप इसको जरा तसव्वुर तो करके देखो। अगली बात, रीड करना उनकी पोस्ट को और उसके ऊपर इंप्रेशन, कमेंट भी करना सीखो उसके ऊपर। चैट जीपीटी से लिखवा लो, लेकिन छोटे वाला, ह्यूमन फील वाला। समझ रहे हो बात को? और याद रखना, बड़े तो बड़े लोग भी हो ना, कमेंट पढ़ देने। कपिल शर्मा शो देख लो। कपिल शर्मा शो के अंदर कमेंट्स बकायदा पढ़ रहे होते हैं कि आपके बारे में, पोस्ट के बारे में ये कमेंट किया गया, ये किया गया। और अक्सर आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़ी जो पर्सनालिटीज़ होती हैं, ये अपनी पोस्ट में आने वाले कमेंट का आंसर भी कर रही होती हैं। कभी आपने गौर किया हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसने मुझे आंसर किया, ये देखें भाई, कर रहे होते हैं वो भी साड़ी तरह वेले ही होंगे ना, केड़ा वो इतने 24 घंटे काम कर रहे होते हैं। बात समझ रहे हो? उनकी रीड करें पोस्ट को, ठीक है, स्टडी करें उनके कंटेंट को, ऑब्जर्व करें वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं ऑडियंस से, एंगेज करें ऑथेंटिकली। वही बात, एंगेज कैसे करेंगे? लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और जब आपके पास कुछ अवेलेबल है तो उस कन्वर्सेशन के अंदर ऐड करें। उन्होंने कुछ लिखा, आप उसमें कहें कि मोर ओवर आई वांट टू ऐड दिस, और वो ज़्यादा रिएक्ट करेगी चीज़। क्यों? क्योंकि उसी चीज़ का क्या है? तसलसल है। हज़ारों लोगों ने उनको पढ़ा, सैकड़ों आपकी कमेंट को भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बड़े लोगों की पोस्ट पे कमेंट करने वाले भी बड़े ही होते हैं। तो कोई एक बड़ी कमेंट आपको, उनको अच्छा लग गया लोगों को, तो आपकी वाह वाह हो जाएगी कि नहीं? फ़र्ज़ करो कि 100 फॉलोअर आपके पास आ गया, कनेक्शन डेवलप हो गए, तो इन 730 दिनों के बाद खाली आपकी प्रोफाइल पे 50,000 के करीब लोग जो है वो अटैच हुए होंगे। और 50,000 का मतलब समझते हो? आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि किसी मुल्क में भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यही काम तो करना है हमने। अगला जनाब, बेनिफिट्स जो आपको मिलेंगे वो ये हैं। जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो ये रहे, कंटिन्यूअस लर्निंग आपको मिलती रहेगी। यार ये चीज़ है, मुझे इसको भी अच्छी बात है, मैं सीखूं इससे, ये मैं इम्प्लीमेंट भी करूँगा, पोस्ट भी करूँगा, इम्प्लीमेंट भी करूँगा। मैंने अपने आप को भी तो प्रोफेशनल बनाना है ना भाई। जारी सी बात है, 730 दिन का चार्टर्ड अकाउंटेंट में बन गया, इंटरव्यू होगा तो मैं जाऊँगा ना। तो इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पे तो कुछ होना चाहिए कि नहीं? बोलने का अंदाज होना चाहिए कि नहीं? मुझे अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी तो काम करना है ना। तो आप इस पर कंटिन्यूसली लर्न करेंगे, इंप्रूव होगी आपकी विजिबिलिटी। यहां पे विजिबिलिटी से मुराद आंखें इंप्रूव नहीं करेंगी, आपका शऊर बढ़ेगा, आप बाशऊर इंसान बनोगे, आप वाइड स्प्रेड विजिबिलिटी वाले इंसान बन जाओगे। ऐसा वाइड स्प्रेड कि जो किसी के साथ भी अगर शामिल हो जाएगा वो उसको भी विजिबल बना देगा। एंड दैट्स व्हाट दिस थिंग विल मेक यू, इंशाल्लाह। और ये काम किया जा सकता। मैं कोई ऐसी चीज आपको अभी तक नहीं बताई जो अचीवेबल नहीं है। मैंने नहीं कहा कि भाई वो उधर जाके नस्तूर जादूगर की नाक से ये चीज निकाल लाओ या उसका बाल निकाल लाओ, ऐसी कोई बात नहीं मैंने कही। यहां पे मैंने वो बातें कही हैं जो बहुत ही सादा है और बड़े आराम से अचीव होने वाली हैं। लेकिन एक चीज फिर वो चाहिए, क्या? कंसिस्टेंसी। और वो तब तक नहीं आएगी जब तक मैं बनना नहीं सीखूं। और वही वो दो चीजें हैं, उन पर अमल करना है। कंसिस्टेंसी का पहला वो मैंने बता दिया क्या करना है, पीछे बता चुका हूं ऑलरेडी आपको। तो जनाब नेटवर्क आपका एक्सपैंड करेगा और मिनिमम अगर ये आप काम करेंगे, मैं आपको अभी कह रहा हूं ये बात देके, 730 दिन के बाद आपकी प्रोफाइल मिनिमम 50,000 कनेक्शंस के साथ ऊपर आई होगी। मिनिमम कितने? 50,000। ओ भाई आप कभी देखते हो किसी का 25,000 कनेक्शन? फील होता है ना थोड़ा थोड़ा। जरा अपने आप को इमेजिन करो ना, 50,000 मेरा हो गया है। जरा देखो तो सही अपने आप को यार, इमेजिन तो कर सकते हैं ना। जरा इमेजिन तो करो, जरा आंखें बंद करके यार 50,000 कनेक्शन हुई, मेरी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। इमेजिन तो करो जरा अपने आप को यार। लोग आपसे टिप्स लेंगे कि मतलब यार भाई अंत पे आएगा। और एक कंपनी, बड़ी कंपनी का ऑनर, जॉब के लिए आपने अप्लाई किया तो वो किसको देखेगा सबसे पहले? किसके साथ कितना बंदा जुड़ा है?
और ये जब भी कहेगा कि ज्वाइंड दिस कंपनी, मेरी कंपनी को भी फ़ायदा होगा, इसे हायर करो। माउथ टू माउथ। अब समझ आइए यूके जाना 0 रुपीज़ में कैसे पॉसिबल है? समझ आती जा रही है ना? आ रही है ना? कनेक्शन भेज दो बस, यानी हाँ उनके पेजेस को फॉलो कर लो, उनको कनेक्शन भेज दो, ठीक है? वो आपके साथ किसी ना किसी तरह अटैच है वो, ठीक है? जब वो कमेंट्स भी कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने उनकी नज़रों में थोड़ा सा आ जाए, उनकी पोस्ट पे हल्का फुल्का कमेंट, लाइक, ये चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है? वो चाहे जो है वो भी स्टार्ट में देखे ना देखे आपको, लेकिन जब आप डेवलप्ड हो गए हैं तो बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा सब पे। अगला, बेटर कम्युनिकेशन। जाहिर सी बात है जब आप दूसरों को पढ़ेंगे, वही बात है ना, रीडिंग हैबिट्स। तो जब डेली की रीडिंग हैबिट डेवलप होगी तो आपकी इंग्लिश कमज़ोर होगी कि अच्छी होगी? दैट्स व्हाट। और यही चीज़ हमारे सामने होगी। तो याद रखिए मेरे भाइयों ये पॉइंट, 2 सालों के बाद 5 प्रोफेशनल पर डे मल्टीप्लाई बाय 730 डेज, कितने प्रोफेशनल आपके साथ आ गए कनेक्शन? 3650 वो बंदे जो किसी बड़ी कंपनी में हैं या किसी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, ये आपके साथ आपके कनेक्शन उनके डेवलप हो चुके हैं। और जनाब अब इस पूरी टाइम कमिटमेंट की समरी के ऊपर बात करते हैं। तो समरी हमारे पास कुछ यूं है कि पहले 15 दिन आपका लर्निंग फेज होगा। डेली कितना टाइम देना है? 15 to 20 मिनट्स। अब मैं वाइंड अप कर रहा हूं चीजों को। 15 to 20 मिनट्स देने हैं। लर्न करना है प्रोफाइल बिल्डिंग, हेडलाइन राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। ये चीज मुझे सीखनी है। फर्स्ट कितने दिन? 15 डेज। और कितना टाइम? 15 to 20 मिनट्स। दूसरा फेज, अगले 10 दिन में मैंने क्या करना है? लर्निंग के बाद इंप्लीमेंटेशन। अच्छा, इंप्लीमेंटेशन का दौर आ गया। डेली मैंने 10 मिनट देने हैं, अपने प्रोफाइल को बिल्ड करना है, स्टडी करना है प्रोफेशनल कंटेंट को, अप्लाई करना है लर्निंग को, और कलेक्ट करना है उनके कंटेंट आइडियाज को। और तीसरा अब मेरा फेज क्या है? डेली 2 इयर्स तक का। 2 ईयर जर्नी में क्या होगा? डेली पोस्ट करूंगा, 5 प्रोफेशनल को फॉलो करूंगा। डेली पोस्ट करूंगा, 5 प्रोफेशनल्स को फॉलो करूंगा। डेली पोस्ट करूंगा, 5 प्रोफेशनल्स को, समझ आ रही बात? कनेक्शन भेजूंगा, फोर्स करूंगा। इससे क्या होगा? 730 दिन तक मेरी कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी। तो जनाब स्मॉल डेली एफर्ट क्रिएट करेगा मैसिव लॉन्ग टर्म ग्रोथ। और एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो यहाँ SBI के एक गार्डन टाउन की एक छोटी सी क्लास रूम 1 नंबर 1 के अंदर बैठा हुआ है, और आज से 3 साल बाद जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंशाल्लाह बना होगा और वो बैठा होगा किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे उसे याद आएगा कि मुझे किसी ने कहा था कि आप ऐसे कंसिस्टेंटली काम करें, और मैंने वो काम किया और आज यहाँ पे बैठा हूँ, तो वो यकीनन मुझे लिंक्डइन पर ढूंढ के एक मैसेज करेगा, थैंक यू सर। ठीक है कि नहीं? ये तो बनता है कि नहीं? लास्ट बात, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको क्या मिलेंगे मेरे भाई? आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट होंगे, प्रोफेशनल प्रोफाइल आपकी बन चुकी होगी इंशाल्लाह, आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनेगी, एस्टेब्लिश पोस्टिंग हैबिट आपकी हो जाएगी, और करियर ग्रोथ सपोर्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी कि अब आपकी जो ग्रोथ है उसमें सपोर्ट आपको देगा आपका ये लिंक्डइन। ग्रोथ, विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी हमें नज़र आना शुरू होगी। कुछ होगा जो हमारे अंदर, विजिबिलिटी भी अब पैदा हो गई, क्रेडिबिलिटी भी पैदा हो गई, अब दुनिया हमें जानती है। आई हैव अ प्रेजेंस नाउ। अब वो दिन जिसमें मैंने कहा था हु आर यू, अब हर कोई जानता है कि हु यू आर। एक वो वक्त था कि जब आप खुद इस स्ट्रगल में थे ये जानने में कि हु आर यू एंड हु विल बी यू बी इन फ्यूचर, और अब दुनिया आपको जानती है कि हु यू आर एंड व्हाट यू आर इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट। बात समझ रहे हो? अगला, मच स्ट्रॉन्गर नेटवर्क। ये तो वो नेटवर्क है जो कि आपने खुद डेवलप किया और जो आपके साथ मिलता हुआ आएगा, दैट वुड बी मोर देन 50,000। और जनाब बेटर लोकल और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएगी। सिर्फ पूरी दुनिया नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी मल्टीनेशनल कंपनीज आपके साथ काम करने और आपके साथ कनेक्शन डेवलप करने के बारे में जरूर सोचेंगी। क्यों? क्योंकि आप डेवलप अपने आप को कर चुके हो। तो भाई ये बात जरूर मैं कहूंगा कि योर कंसिस्टेंट एफर्ट विल कंपाउंड इनटू अ पावरफुल प्रोफेशनल प्रेजेंस दैट ओपन्स डोर टू अपॉर्चुनिटीज यू नेवर इमेजिन पॉसिबल, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि मैं पक्का मैं, लेकिन आप खुद फिर वो वाकई कर चुके होंगे। लेकिन वही बात कि जब क्या होगा, कंसिस्टेंट होंगे। तो भाई
आपकी इन्वेस्टमेंट ये वाली जो है डेली 5 to 7 मिनट्स वाली, यकीनन आपको ये फायदा पहुंचाएगी। ठीक है, सो आज से डे 1 से स्टार्ट करें, पहला स्टेप लें, बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट। लिंक्डइन अभी डाउनलोड क्यों करना है? आपने स्टेप के मुताबिक जाए ना, जैसे मैंने बताया। बिगिन विद डे 1, टेक द फर्स्ट स्टेप, कंप्लीट कीजिए 25 डेज चैलेंज और अपनी फाउंडेशन को डेवलप कर लें। कंटिन्यू डेली पोस्टिंग और नेटवर्क बिल्ड करें अपना 2 साल तक। पेशेंट रहना है, याद रखें दरमियान में शैतान आपको तंग करने आएगा, और छाड़ी यार वो थोड़ी किसी ने कितना किया जो तुम कर लोगे, वो नहीं होगा यार, छोड़ो। ओए हम जैसे लोगों का नहीं कोई इज्जत है, कोई नहीं हमें मुंह लगाएगा यार, क्या हो गया? मैं वो भी इतने बड़े लेवल पे, मैं जो सीए करने के बाद ही 1.1 मिलियन पे रहने वाला, अब जिसका 50,000 कनेक्शन होंगे, क्या वो 1.1 मिलियन पे स्टार्ट होगा? उसकी सैलरी कितनी होगी? मैं फिर भी 1.1 ही सोच रहा हूं। आप खुद सोचें आप कहां पहुंचे होंगे, लेकिन मैं फिर भी 1.1 ही सोचता हूं। पेशेंट रहें, कंसिस्टेंट रहें और शैतान की चालों में मत आएं, क्योंकि शैतान तो आपको जरूर वर्गलाएगा। और याद रखें कि कुछ दोस्त भी ऐसी एक्टिविटीज के साथ आएंगे और आपको कहेंगे छाड़ी यार, वो साडा मुंह ही नहीं है जिदा बनने लगा, वो मैं तो जा ही नहीं सकता यूके, वो हम जा ही नहीं सकते भाई, छोड़ दो। बड़ी बड़ी नेगेटिव बातें आपके ज़हन में डाली जाएंगी, लेकिन याद रखना कि उनसे वही बात वो कहते हैं कि पीपल विल थ्रो स्टोन्स ऑन योर ओन वे, पीपल विल थ्रो स्टोन्स ऑन योर वे, इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू विल डू विद दोज स्टोन्स। ईदर यू आर गोइंग टू मेक अ ब्रिज फॉर योर सेल्फ और यू आर गोइंग टू मेक अ वॉल फॉर योर सेल्फ। ब्रिज आपको क्या करता है? रास्ता बनाता है, और वॉल क्या करती है? रोक देती है। नो, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप उन पत्थरों से क्या करेंगे। तो याद रखें, आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी आज से बल्कि अभी से स्टार्ट हो रही है। थैंक यू वेरी मच।